गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लगते नहीं रही मजे में, बिल्कुल भी नहीं लग रहे। जरा शोर शराबा होना चाहिए सुबह सुबह। नाश्ता वाश्ता टिका के नहीं किया मुझे लग रहा है। नाश्ता वाश्ता टिका के किया है? अरे नहीं, एक तो बड़ी तैयार होके आई है आज, तो मैं इसको दिखाऊंगी, फोकस करवाऊंगी। जरा जाइए शकील भाई, कोई भी जाए जरा झूम के। 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे बैठी है पिंक कलर के जोड़े में। वाह वाह वाह, क्या लग रही है। देखिए आप, इतने सारे लोगों में मेरी नजर एक पे क्यों टिकी? क्या वजह है? वजह बताएं मुझे, क्यों टिकी मेरी इसके कपड़ों पे, इसके ऊपर नजर? क्योंकि सबसे ब्राइट कलर पहना हुआ है इसने। तो किसी ने मरून पहना है, किसी ने ब्लैक पहना है, किसी ने ग्रीन, पिंक, व्हाइट, मगर मेरी नजर जाके टिकी। क्या नाम है तुम्हारा? माइक लेके बताओ। हाँ मेरा नाम बिनेश है। जोर से बोलो। मेरा नाम बिनेश है, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू बिनेश। बिनेश ने पहना हुआ है पिंक कलर। मैं कभी ये सोचती हूँ कि अगर ये रंग ना होते इस कायनात में तो कितनी फीकी होती। ब्लैक एंड वाइट अगर हम चल रहे होते, सोचें बस ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हुए होते तो मज़ा होता जो अब है। जो एकदम रंग जो है वो आपकी मूड की अक्कासी करता है। जैसे अगर आपका मूड अच्छा है, आपका दिल चाहता है कि आप पटाखा ब्राइट कलर पहने, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपकी नेचर बड़ी सोबर है और बड़ा हर वक्त चुप रहना, तो आप शोख रंग पहनते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या पहनेंगे उनकी ज़िंदगी में, उनके कपड़े जो है उनके कलर्स क्या होंगे? ब्लैक, बेज, गंदी नहीं, मतलब अच्छी टोन्स, क्लासी टोन्स, लेकिन बुढ़ी टोन्स, यानी कि जो बुढ़ापे में लोग, पाकिस्तान में जो बुढ़ापे में लोग पहन रहे होते हैं, ग्रे, ऑफ वाइट, जो कि बहुत क्लासी भी होते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त इसी तरह के कलर्स पहनते रहें तो लोग आपको बुढ़ी रूह कहने लगते हैं। फिर अगर आपका जो है मूड, जो एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा शोखो चंचल और पटाखा और लाइवली बबली नेचर के होते हैं, उनके वार्डरोब में आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। जैसे बनीता, मुझे लगता है बनीता की वार्डरोब में तो मल्टी कलर्स होंगे, वो पटाखी नेचर की है। अच्छा, अगर मैं और सेलिब्रिटीज़ के नाम लेती हूँ, सुनीता की वार्डरोब में ज़्यादातर जो होंगे ना वो सटल कलर्स होंगे या फिर प्रिंटेड होगा, मतलब वो इस तरह के कलर्स नहीं होंगे जिस तरह बनीता की वार्डरोब में होंगे। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरे पास भी बहुत पटाखा कलर है, लेकिन मेरे पास सोबर कलर भी हैं। कभी कभी मेरा मूड होता है सफ़ेद कपड़े पहनने का, कभी कभी मेरा मूड होता है ब्राउन, ग्रे, मरून, इस तरह सोबर कलर्स पहनने का, और कभी कभी पटाखा, शॉकिंग पिंक, रेड और येलो, वाइब्रेंट येलो जो होता है। और तो और वो नहीं होता जो, नहीं वो जो फ्लोरेसेंट ग्रीन, फ्लोरेसेंट पिंक। और मेरी बेटी मुझे इतना छिचोरा कहती मम्मा, और मेरी बेटी का क्या है शौक, छोटी सी है मगर ग्रीन, डल ग्रीन, ग्रे और पिंक से तो उसे चिढ़ है ना। इतने माठे कलर्स के कपड़े उठाती है कि मैं शक्लें बनाती हूँ, कैसी शॉपिंग कर रही है। तो हम दोनों माँ बेटी के नेचर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। शायद वो इतनी बबली नहीं होगी जितनी मैं हूँ, और हो सकता है बाद में हो जाए, मगर कलर्स का इंतखाब आपकी नेचर की अक्कासी करता है। अगर आप को डार्क कलर्स पसंद है, जिस तरह के मैंने आपको कहा ना, ब्लैक, डार्क ग्रे, चारकोल, मरून, डार्क ग्रीन, तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मजबूत और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। जैसे सानिया सईद की पर्सनैलिटी लगती है ना बड़ी, कहते हैं ना कि कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकता आपसे, आप ब्लंटली जवाब देंगे। और वो ख़वातीन जिनको बहुत लाइट कलर्स पसंद होते हैं, सॉफ्ट कलर्स पसंद होते हैं, वो बड़े ठंडे मिजाज की होती हैं, वो दरगुजर करती हैं, चलने देती हैं चीज़ों को। तो ये आपकी पर्सनालिटी को कहते हैं ना नुमाया करता है। ये चीज़ें, कलर्स बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। अब हर तरह की चीज़ों के कलर्स फिक्स हो गए हैं। जैसे अगर आपको पता चलता है अच्छा आपके घर में बेटी आने वाली है, आप हर चीज़ पिंक कर डालते हैं, बस आप खुद बच जाती हैं, बाकी तो पूरे घर की हर चीज़ पिंक हो जाती है। आपको पता चलता है आपके घर में बेटा होने वाला है, हर चीज़ का रंग लाइट ब्लू, फिरोजी, पेस्टल ब्लू। मायू है घर में तो हर चीज़ पीली हो जाती है ना, कपड़े पीले तो सेटअप पीला सॉरी हाँ, तो मेहंदी है, हर चीज़ ग्रीन, हर चीज़ ग्रीन। वलीमे में हर चीज़ फिरोजी होगी या बेज होगी, इस तरह के कलर ज़्यादा चलते हैं। और शादी में तो कुछ रेड का कोई फिक्स हो गया, जबकि
दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं उसमें सफ़ेद रंग पहना जाता है जब निकाह होता है या शादी होती है, मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया है इंडिया से कि हम बहुत अरसे तक हम लोग साथ रहे, तो हम लोग ज़्यादातर शादी पर लाल जोड़ा बनाते हैं और वो एक जैसे सुहाग की निशानी बन गई है, जैसे कि शादी की निशानी हर लड़की ने बस शादी पे तो रेड कलर ही बनाना है, ये जैसे कोई फिक्स ही हो गई ये चीज़। आज हम बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। रेड कलर तो हर कोई बना लेता है, लेकिन रेड कलर कभी एग्जैक्टली सॉलिड नहीं बनता। आपने देखा होगा दुल्हनों के जोड़े जो है सिर्फ रेड नहीं होते, उसमें बहुत सारे और कलर्स को कॉन्ट्रास्ट में बनाया जाता है। कुछ लोग रेड का कॉन्ट्रास्ट ग्रीन के साथ करते हैं, कुछ लोग ब्लू के साथ करते हैं, कुछ लोग बेज, ग्रे, वाइट, सिल्वर, गोल्डन। मैंने अकेला रेड बहुत कम देखा और अकेला रेड जो है वो खिलता भी नहीं है। अभी जैसे मैंने सादे से कपड़े पहने हुए, सिंपल कलर है लेकिन बहुत प्यारा कट है शीबा का। शीबा ने बहुत ख्याल से बनाया है और बहुत ही अच्छा बनाया है, बड़ा डिसेंट है। मतलब ये तो मेरा दिल चाह रहा है मैं ख़रीद लूँ ना, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा। तो ये इस तरह के जो कपड़े हैं ये तो आपको एक सॉलिड कलर में अच्छे लगते हैं, मगर शादी पे जब आप तैयार होते हैं तो आप एक दूसरा कलर भी चूज़ कर रहे होते हैं शादी के ऊपर, जिसकी मदद से आप अपनी ज्वेलरी मैच कर सके। रेड ज्वेलरी तो नहीं देखी ना हमने, गोल्डन या सिल्वर या उसके अंदर नग जो है वो दूसरे कलर्स के देखे, वरना वो आपका अगर खाली लाल जोड़ा होगा तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो आज हमारा शो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हम शीबा को बुलाएंगे एज अ डिज़ाइनर और वो बताएंगे कि हम अगर हमारी शादी करीब है या शादी हमारी किसी रिश्तेदार की करीब है और हमने रेड जोड़ा ही बनाना है तो उसको हम किन किन कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, फिर कॉन्ट्रास्ट के साथ हम किस किस तरह मेकअप से खेल सकते हैं। तो खाली रेड तो नहीं है ना आपका शादी का जोड़ा, उसके साथ और भी कलर्स हैं। कैसी अगर आपने रेड के साथ ब्लू पहना है तो क्या जूते ब्लू पहनेंगे, उसकी जो एक्सेसरीज होंगी क्या वो दूसरी कॉन्ट्रास्ट में होंगी, सारी बातें जानने के लिए हमें नहीं पता होता यार, हम उल्टे पुल्टे फैशन कर रहे होते हैं। तो सही जो डिज़ाइनर है या सही मेकअप आर्टिस्ट है वो आपको बताएगा कि आप इसके साथ किस तरह की एक्सेसरीज पहने, किस तरह का मेकअप करें, कैसे बाल बनाएं। कलर्स को मद्देनज़र रखते हुए भी आपके बाल बनते हैं। अगर आपके बाल बहुत लाउड है तो आपका कपड़ों का कलर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर आपके कपड़ों का कलर बहुत वाइब्रेंट है तो आपके बाल बहुत डेड स्ट्रेट और बहुत स्मूथ और स्लीक लुक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम करके समझ आए। यही चीज़ मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूँगी। वाजिद खान होंगे हमारे साथ, नंबर 1 स्टाइलिस्ट, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर के चक्कर काटते रहते हैं। और दुनिया भर का टूर करने से फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरों के फैशन देख पाते हैं, इंटरनेशनल फैशन क्या चल रहा है। सिर्फ आप कुएं के मेंढक नहीं बन जाते कि एक ही जगह से आप सीख के जो है लोगों को सिखा रहे होते हैं। ये दुनिया घूम कर आते हैं तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करते हैं और मुझे मौका मिलता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को ग्रूम कर सकूँ। मेकअप के प्रोग्राम बहुत करती हैं निदा, शादियाँ बहुत करवाती हैं, शादियों के कपड़े। हमारी ज़िंदगी में और क्या है यार, हमारी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। क्या करूँ मैं, डिस्को खोल के शुरू हो जाऊँ इधर हैं, क्लब्स की बातें करूँ, क्या बातें करूँ। तो हमारी गॉसिप्स मुझसे होती नहीं है, साफ बात है। कैमरे के आगे तो बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे तो हर कोई बहुत अच्छा लगता है, मैं हर कोई किसी में से उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो निकाल लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ख़वातीन है जो हमें देख रही हैं उनकी दुनिया क्या, भाई की शादी है, हाँ रिश्तेदार की शादी है, पड़ोस की शादी है, उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, दोस्त की शादी है। हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे, हमारे मियाँ, हमारे किचन, हमारा घर, ससुराल वाले, हमारी जो होने वाली शादियां हैं, रिश्ते हैं, उनके गिर्द घूम रही होती है। तो क्या ही हो अगर मैं भी उनके इर्द गिर्द घूमूं, अगर मैं अपनी टांग उधर रखूँगी अलग से तो मुझे कौन देखेगा। मैं चाहती हूँ आप मुझे देखें, मैं चाहती हूँ मेरी रेटिंग आए, और रेटिंग का मतलब ये है कि आप मुझे देखते हैं। जब तक देखेंगे तब तक मैं आती रहूँगी, जब नहीं देखेंगे तो मैं नहीं आऊँगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। और खालाओं, फुपियों, चाचियों, नानियों, दादियों अपना बनाया है तो मेरे घर में रहने वाला हर फर्द ज़ाहिर है आपका है। आपके भांजा माशाल्लाह 3 साल का हो गया, बालाज पूरे 3 साल का हो गया और पता भी नहीं लगा ये वक्त कैसे गुजर गया। एक वो वक्त भी था जो 9 महीने मैंने आपको कानों कान खबर नहीं होने दी कि आपका कोई रिश्तेदार आने वाला है इस दुनिया में। आ भी गया माशाल्लाह, 3 साल का भी हो गया। और दुआ कीजिए उसका स्कूल शुरू होने वाला है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाई में हो। आप लोगों की दुआएं लगती हैं, मुझे तो लगती हैं, साफ बात है। बहुत अच्छा पढ़ाई में और बहुत अच्छा इंसान बने, वो जिस स्कूल में भी जाए अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और बस
आप लोगों की दुआएं समेटता रहे और आगे बढ़ता रहे, साथ सेहत के साथ लंबी जिंदगी अल्लाह मियां से दे। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे शो पे हम आपको बता रहे हैं कि रेड जो आप अपने ख़ास दिन के लिए सोची बैठे होती हैं कि जी शादी करीब, शादी की डेट फिक्स हुई और आपके कौन बातें बंद कर दो बहन, बाद में करना पाते हैं, मैं होस्टिंग कर लूँ। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि रेड के आप सोचे बैठे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं कि लाल रंग आपने अपनी शादी पर पहनना है, मगर उसके साथ का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सोच सोच के आप कहते हैं ना हालत बुरी हो रही होती, किससे पूछें मुझ पे क्या सूट करेगा, मुझ पे क्या जचेगा, कैसा मेकअप होगा, क्या रेड के साथ फलाना कॉम्बिनेशन डालूंगी तो आंखों पे ब्लू आई शेडो तो नहीं लगा दिया जाएगा, हाय हाय तो आंखों पे ग्रीन आई शेडो तो नहीं लगा दिया जाएगा। तो ये सारी बातों का जो के जो जवाब है वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले, जाहिर है रेड से रिलेटेड तो डिज़ाइनर हुई ना कि सबसे पहले अगर कलर्स का इंतखाब करें तो क्या करें, शीबा कबाड़िया को वेलकम करते हैं जी। कैसी शीबा, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। सारे आप जो कपड़े देख रहे हैं ये शीबा के हैं और मैंने भी जो कपड़े पहने वो शीबा के, इन्होंने भी पहने, तो आप मुख्तलिफ रेड के शेड्स और कट्स देख सकेंगे आज हमारे शो पे। शीबा एज अ डिज़ाइनर हमारे साथ है और ऑब्वियसली जब हम मेकअप की बात करें तो एक ही नाम है जो जहन में आता है सबसे पहले, क्योंकि इस मॉर्निंग शो को शुरू करवाया उन्होंने 4 साल मेरा मेकअप एक्सपेरिमेंट्स किए और अब आप देखें चेंज लुक हो गया है। आइए वेलकम करते हैं वाजिद खान। क्या हाल है वाजिद? शीबा, आपको पता है जब वाजिद पहले हमारे शो पे आते थे ना तो ये इसी तरह घबराए शर्माए होते थे, जैसे कि जो भी पहली दफ़ा आता है। हाँ, पहली दफा थोड़ी सी टेंशन होती है ना, उसके बाद तो ये तो किसी को बोलने नहीं देते। आज मैं और आप चुप रहेंगे और एक बंदा बस बोलता जाएगा। क्यों भाई, टीम जो वाजिद की है, क्या ख्याल है? अब तो ये चुप नहीं होते ना जी। वाजिद कैसे हैं आप? ठीक है। अमेरिका की थकन उतर गई आपकी? हाँ, अमेरिका की थकन क्या, काम करने गए थे, वापस आ गए। सलमान खान को देख के बेहोश तो नहीं हुए? नहीं बिल्कुल। किसको देख के बेहोश हुए? कतरीना कैफ को, आलिया भट्ट को? नहीं बिपाशा को? नहीं बिल्कुल भी। सबसे खूबसूरत कौन है अच्छा है एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो? निदा यहाँ से वो तो खैर वो तो तुम फिक्र नहीं करो, तुम जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आते रहोगे लेकिन अगर मैं आपसे एज ए मेकअप आर्टिस्ट पूछूं किसके चेहरे पर ज्यादा मेकअप करने पे मजा आता है उधर? ओके, अच्छा देखिए, मेकअप तो आप जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं तो वो हर किसी पे अच्छा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने रीचा चड्ढा का मेकअप किया था। हाँ। रीचा चड्ढा लोगों को यूजुअली शक्ल नाम से नहीं पता, बट शक्ल देख के रामलीला में जो दीपिका की भाभी बनी थी, तो सांवली सी थी बट उसके ऊपर मेकअप करके बहुत मजा आया। और एक कल्कि थी, कल्कि जवानी दीवानी में जो रणबीर और उसकी जो एक छोटे बालों वाली गोरी सी जो है, उसमें भी थी ना जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा में। ना मिलेगी दोबारा, उसमें से जो गोरी सी थी उसके मेकअप करके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अच्छा जी, हम आज बात करें कि शादी पर ज़्यादातर लोग लाल जोड़े बनवाते हैं। शीबा, आपके पास अक्सर दुल्हनें आती होंगी और कहती होंगी हमें तो बस लाल ही चाहिए। ये बहुत होता है ना? तो अब आपको डिफरेंट भी बनाना है जोड़ा और एक ही रंग से खेलना है, तो क्या क्या कॉन्ट्रास्ट हम रेड के साथ ले सकते हैं? रेड के साथ आजकल जो चल रहे हैं, या तो अगर आप पूरा रेड लेते हो तो पूरा रेड जब आप लेते हो तो उसमें कलर्स आप एम्ब्रॉयडरी में कलर्स डाल देते हो। अच्छा। तो उससे आपके काफी कलर्स उसमें आ जाते हैं और फिर वो मोनोटनी जो है वो ब्रेक हो जाती है। अगर आप देखते ये वाला जोड़ा ठीक है, इसमें हम कढ़ाइयाँ अगर देखेंगे तो गोल्डन कढ़ाई तो है ही। जरा इस जोड़े को फोकस करेंगे प्लीज मेरे कैमरामैन जी। इसमें गोल्डन कढ़ाई तो है ही, डिटेलिंग के साथ मोर बने हुए, लेकिन शीबा बताएं भी इसके इसमें धागे का कलर है कौन सा? इसके साथ फिर मैंने रेशम यूज करके अच्छा, रेशम। इसको और एनहांस किया है। अच्छा। कलर्स सारे रेशम के थ्रू आ जाते हैं, हाँ। स्टोन्स के थ्रू आ जाते हैं। इसमें हम पिक कर सकते हैं वाजिद कौन कौन से कलर्स नजर आ रहे हैं? ब्लू है, इसमें मुझे ना ब्लू है, एक्वा है और गाजर का रंग दिख रहा है। हाँ, गाजर का रंग, और इसमें ग्रीन हल्का सा दिख रहा है, मिंट ग्रीन जैसा होता है वो दिख रहा है, गोल्डन दिख रहा है, मरून दिख रहा है। ये सारे कलर, और पर्पल भी हल्का सा मूव कलर भी है। अच्छा, और दुपट्टा बिल्कुल डिफरेंट आपने दिया, उसकी क्या वजह है? दुपट्टा पिंकिश टाइप कुछ है,
दुपट्टा कॉरल कलर है, कॉरल, इसको हाँ, कॉरल कॉरल कहते कहते हैं। हैं। तो दुपट्टा जो है मोनोटनी जो है ड्रेस क्योंकि की कलर तस्वीरें की, ज्यादातर यहाँ आती है ना ये, तो इसलिए आपने कट किया है कि मोनोटनी ना हो, पूरा मोनोटनी red। ना हो, पूरा रेड ना हो, तो उसे ब्रेक करने के लिए मैंने इसमें कॉरल दुपट्टा दिया। आजकल रेड के साथ क्या ज्यादा चल रहा है कॉम्बिनेशन? रेड के साथ ब्रॉन्ज भी चलता है, Bronze। बहुत रीगल लगता है उसका अच्छा। कॉम्बिनेशन। ब्रॉन्ज चलता है, गोल्ड चलता है, एंड कॉरल पिंक है जो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, और लाइट एंड डार्क के blue- साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। blue- लाइक आपका लाइट शेड है हाँ। रेड का शर्ट का, तो देन आप बरगंडी उसका दुपट्टा दे दें, थोड़ा सा डार्क मरून टाइप के दुपट्टा दे दें। शिबा, पता है क्या, कॉम्बिनेशंस तो बहुत हैं लोगों के साथ। मैं वाजिद से भी पूछूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि अच्छे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। रेड के साथ कौन सा कलर हम ऐड करते हैं तो चीप कॉम्बिनेशन हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे रेड के साथ फिरोजी बहुत चीप लगता है। मतलब रेड के साथ अगर मैं फिरोजी मर्ज कर दूं तो वो मुझे पता नहीं क्यों चीप लगता यू नो व्हाट, अगर फिरोजी अगर एमरल्ड ग्रीन भी जरा मुझे वो लगता अच्छा है नहीं कि लगता चलता आपको? है, लेकिन पहले अगर चलता था बहुत शायद। बहुत ज्यादा ना हो, कहीं कहीं पे अगर उसको एम्बेलिशमेंट के उस पे अगर यूज किया जाए, बारीक कहीं पे हाँ, वो तो अगर कर- रेशम यूज किया जाए तो अच्छा लगेगा। मतलब अगर पहले बहुत- तो ये होता था ना कि लाल जोड़ा है तो दुपट्टा जो एमरेल्ड ग्रीन हो गया, या कोई चीज़ फिरोजी हो गई, गरारा फिरोजी है तो रेड शर्ट हो गई। मुझे ये कॉम्बिनेशंस नहीं अच्छे लगते। तो एज ए ये डिजाइनर काफी ओल्ड फैशन भी हो हम गया। खुल के बता सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ना ब्लंटली कि फिरोजी मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको एज ए डिजाइनर और एज ए इंसान कौन सा कलर है जो रेड के साथ अच्छा नहीं लगता? एमरल्ड ग्रीन नहीं अच्छा लगता Emerald अगर green। बहुत ज्यादा तुम्हें use कौन सा हो। वाजिद एज ए मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा, मुझे तो ना रेड के साथ सारे कलर अच्छे लगते हैं। ब्लैक? ब्लैक बहुत आई लाइक, वैसे सॉलिड कलर जैसे आपने पहना हुआ है, हाँ। आई लाइक वन कलर का जो भी हो, हाँ। पूरा वन कलर। मुझे कंट्रास्ट वैसे ज्यादा नहीं बहुत समझ पसंद? नहीं, जैसे बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत समझ आता। कॉन्ट्रास्ट इन्होंने दिया हुआ है रेशम वेशम के साथ, वो चलता है? यहाँ ये अच्छा है, बट मैं प्रेफर करता हूँ सॉलिड वन कलर, पूरा एक। पूरा एक कलर। और उसमें तस्वीरें वगैरह ज्यादा अच्छी आएंगी हाँ, दुल्हन वो की। अच्छे आती हैं। नहीं, ये भी बहुत प्यारे हैं। अब ये लाइट कलर है तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। हाँ, अगर यही ब्राइट और अगेन वही अगर ये फ्रोजी होता तो शायद नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मैंने बहुत कम देखा है कि कोरल और रेड को एक साथ कम देखा, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों को। मतलब एक दुल्हन खिली खिली लग रही है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि कॉम्प्लेक्शंस, हमारे यहाँ की कॉम्प्लेक्शंस बहुत गोरी नहीं होती हैं, सांवली होती हैं, ठीक है? एज ए मेकअप आर्टिस्ट आप बताइएगा वाजिद, और एज ए डिज़ाइनर आप बताइएगा शीबा, कि हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे, जैसे सामने रंग की लड़की है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा शेड मेकअप का जाएगा उसके ऊपर? अगर साथ नीले रंग का कॉन्ट्रास्ट है अच्छा, तो तुम नीला आई शेडो लगाओगे? नहीं नहीं, नीला नहीं लगाऊंगा, डिपेंड। अगर रेड के साथ गोल्ड का काम है तो शायद मैं गोल्ड को करूंगा, क्योंकि गोल्ड से चीजें एनहांस हो जाती हैं। गोल्ड करूंगा, कौन ब्रॉन्ज सा मेकअप करूंगा। करोगे तुम? पहले मैं बिठाऊं जरा। अच्छा, मैं पहले करता हूँ बीना के साथ। बीना आ जाओ। बीना ने पूरी रेड साड़ी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक रेड है, उस पे हल्का हल्का रेशम का काम है, पिंक। पिंक एंड ग्रीन्स एंड लाइटर पिंक के शेड्स भी हैं। और ब्लाउज Yeah, भी पिंक blouse दिया। pink है। बीना प्लीज बैठ जाओ। हाँ, बहुत खूबसूरत। और ये क्या मटेरियल क्या आपने यूज़ की? ये साड़ी जो है ये नेट की है, नेट का फॉल बहुत अच्छा आता है। अच्छा, डाई अच्छा हो जाता है रेड कलर नेट? नेट अच्छा डाई हो जाता है। कुछ कलर्स हैं जो रेड के उस पे नहीं आते अच्छा, हैं। बीना के कॉम्प्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? अच्छा, बीना का रंग गोरा है। अच्छा, ठीक है, बीना सांवली नहीं है, बीना का रंग गोरा है। हाँ। सो बीना को हम और गोरा नहीं करेंगे मजीद। अच्छा। ठीक है, वरना तो बीना क्योंकि मैंने भी- देखा जो बेस बीना को लगी हुई है, वो उसकी बॉडी के लिहाज से थोड़ी डार्क है, हाँ, थोड़ा सा डार्क इसलिए क्योंकि अभी ब्लशर लगाएंगे हम, हाइलाइटर लगाएंगे तो वो बैलेंस कर बहुत जाएगा। चीखता बना हो। हाँ, बहुत, अगर बहुत ज़्यादा लाइट करेंगे तो वो ग्रे होने लगेगा। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप कौन कौन से कलर बीना पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके फीचर्स को मद्देनजर रखें? अच्छा, नहीं, कपड़े जैसे अभी रेड हैं, हाँ। ठीक है, और जैसे इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो क्या है कि हम पिंक के साथ पिंक एंड गोल्ड को हम मिक्स करके करेंगे, क्योंकि पार्टी वेयर टाइप है, दिस इज नॉट ब्राइडल। अच्छा। सो हम क्या पिंक और गोल्ड को मिक्स करके करेंगे और लैशेस लगाएंगे, और हल्का सा जैसे कहीं कहीं पे इनका ब्लू आ रहा है तो हम हल्का सा आंखों के नीचे ब्लू की टेंट हल्का सा शेड देंगे, ताकि आंखों में एक डिफाइन एक इनहेंस हो जाए आंखें ब्लू के साथ। अच्छा, मैंने साड़ी के साथ चुटिया बनने हुए बहुत कम देखी है, तो बैक कॉम करके जूड़े बना लेते हैं या ब्लो ड्राई हो जाता है, ये मैंने नहीं स्टाइल देखा। अच्छा, चुटिया हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये साड़ी बहुत एक रॉयल साड़ी है। अच्छा। ठीक है, तो हमने बालों को इसलिए पैक कर दिया, हमने एक्सटेंशन यूज़ किए हैं। हमने अच्छा। आप यहाँ से एज यू कैन सी, हमने यहाँ से एक पीस लगाया है एक्सटेंशन का, और हमने उसको सारा टाइट बांध के उसको खोल भी सकते थे। ये अंदर लुक हाँ, भी आ रही है ना? हाँ, और हमने आगे से पफ इसलिए बनाया कि लाइक मैडम नूरजहां का स्टाइल। हाँ। सो हमने फूले हुए बाल इसलिए बनाए कि आगे से पूरा फेस बैलेंस हो जाए, हाँ। और जब हम राउंड पूरा पफ बनाते हैं तो जो आपका फेस होता है वो बैलेंस होता है और फेस थोड़ा छोटा लगता है। अच्छा, और वो भी मुझे ये लग रहा है कि साड़ी पता नहीं क्यों पहनते शीबा, जैसे आपकी एज आपको बड़ी बड़ी लगने लगती है,
इंडिया में तो अब यंग लड़कियां तो साड़ी पहनती नहीं, जो बड़ी उम्र की खवातीन है, अगर आप आम जगह जाएं तो बड़ी उम्र की खवातीन आपको साड़ी में नजर आएंगी। हमारे यहाँ ये है कि यंग लड़कियों को ही फेयरवेल से ही साड़ी पहनने का साड़ियाँ शौक हो। साड़ियाँ साड़ियाँ। तो आप मेकअप शुरू करें, तब तक मैं शीबा से बात करिए। अच्छा, मुझे ना मेकअप का सामान इधर चाहिए होता। अच्छा तो हम चलो आप मजदूरों पूरा इधर करना पड़ेगा। इधर उस तरफ हाँ, करें? पूरा इधर करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद कर जब तक आप थोड़ा सा तो शुरू ओके, करें। थोड़ा सा मैं अच्छा कॉन्टूरिंग शुरू कर देता हूँ। कॉन्टूरिंग करके शीबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि दानिश तो मेरे पास है। हमारी जो कॉम्प्लेक्शंस है खवातीन की सांवली है, हम उधर चलते हैं। जब तक वाजिद इधर चेंज करवा रहे हैं ना, वाजिद तुम चेंज करवा लो, ठीक है। लाओ भाई हमारे सेट वाले प्लीज चेंज कर दें। जब तक हम ऑडियंस में जाके, शीबा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती जाऊँगी कि बताएं इनके ऊपर जो रेड है उसके अलग अलग शेड्स होते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा रेड का शेड अच्छा लगेगा, तो वो आप मुझे बताएगा। अब जैसे ये हैं, इन्होंने तो, अब मुझे तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन समझ नहीं आ रही, साफ रंग है इसका शायद, इनका साफ रखेंगे है ना? हाँ, तो इनके ऊपर आप कौन सा इनके कलर? ऊपर ब्राइट रेड्स अच्छे लगेंगे, जैसे ऑरेंजिश रेड या क्या? जो पिंक की बेस पे रेड्स होते हैं, पिंक जैसे की बेस आपका रूबी रेड होता है, रूबी रेड, अच्छा। रूबी रेड हो गया, चेरी रेड हो गया, इस तरह के जो शेड्स होते हैं। अच्छा, Yeah. वो इनके ऊपर अच्छा लगेगा। अच्छा, और जो इनकी कॉम्प्लेक्शन साफ है, तो इनके ऊपर कौन से रंग अच्छे नहीं लगेंगे आपको लगता है? रेड के शेड या सब अच्छे लगेंगे? आई थिंक इनके ऊपर फिर डार्क शेड्स जो हैं, जैसे मरूनिश रेड वगैरह जो है, वो उनको थोड़ा सा बहुत डल contrast दिखाते हैं, हो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट। हाँ, जैसे आपने कहा ना, ये मरूनिश रेड कहलाता है। जी, ये मरून। अच्छा, तो ये अगर हम इनको देंगे तो ये इन पे ज़्यादा नहीं जचेगा आपके? जितना इनके ऊपर ब्राइट रेड्स खिलेंगे हाँ। ना, उतना ये डार्कर शेड्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको डल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ इस कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, इनकी थोड़ी सी डस्की है। आइए शीबा, इनके ऊपर इन्होंने बेस का शेड साइज सही नहीं चुना हुआ, लेकिन उनके मुकाबले में इनकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डस्की है। तो आप बताएं कि इनके ऊपर कौन सा जचेगा? इनके ऊपर आई थिंक ऑरेंज के बेस पे जो रेड्स होते हैं ना, अच्छा, जो डल लाइक कॉपरिश से रेड्स जो होते हैं, जैसे थोड़ा जो सा मैंने brownish पहना हुआ है है, उसका क्या शेड है? ये काफ़ी ब्राइट है। ये काफी तो bright। वर्मिलियन है, और ये टोमेटो अच्छा। रेड भी कहते हैं तो जनरली। टोमेटो रेड कहते हैं। अच्छा, तो इनके ऊपर आप कहती हैं ऑरेंज इनकी बेस होगी, वो उठेगी। जो थोड़ा सा मिच्योर हो रहे हों शेड्स, लाइक कॉपर टाइप के होते हैं, थोड़ा जैसे सा आप, रस्ट पे जैसे रेड मेरे जाता है। फ्लोर पे है कुछ ऑरेंजिश हाँ, रेड, ये फिर भी ब्राइट है काफ़ी। ये bright है। रस्टिश रेड कह रही हैं आप? रस्टिश रेड कह रस्टिश रेड, जैसे जंग नहीं लगा हुआ होता, जंग का रंग होता है उसका रेड, मतलब उस फैमिली का थोड़ा सा रेड। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, मैं एक कॉम्प्लेक्शन और ढूंढ, हाँ, ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, अट्रैक्टिव सी, जिन्होंने बड़ी अच्छी खजूर की चुटिया कहते हैं ना इसे, है 1 घंटा लगा के बनाई होगी, इतनी मेहनत से। इतनी मेहनत से, अच्छी लग रही है। इनके ऊपर रेड कौन सा जचेगा, इनकी कॉम्प्लेक्शन? इनको हम देंगे थोड़ा सा लाइक मरूनिश का या कुछ tint? मरून का देंगे। मरून का टिंट देंगे, मरूनिश टिंट देंगे। उससे क्या कॉम्प्लेक्शन खिली हुई लगेगी या और अट्रैक्टिव लगेगी? अट्रैक्टिव लगेगी, Okay. क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, और आई थिंक जैसे वो कलर आपका वो बहुत अच्छे मरूनिश से रेड कैरी है, करें। अगर आपका वाला इनको देंगे हम इससे थोड़ा सा dark। इससे थोड़ा सा और डार्क, जो अक्सर खवातीन बनाती भी हैं लाइक शादी पर, जिनकी थोड़ी सी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बहुत ही डीप सा मरून जो होता है। डीप मरून, ठीक है। हाँ, डीप मरून इस बच्ची पे अच्छा लगेगा। यंग लड़कियों पे डीप मरून ये वाले कलर अच्छे लगते हैं कि नहीं? हाँ, ये सॉरी, मैं सिर्फ स्किन देख रही थी, मैंने ये नोटिस नहीं यंग किया। लड़कियों पे नहीं इतने वो अच्छे लगते, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्शन होगी तो उस पर डीप मरून कलर जचेगा, अगर उन्होंने शादी पे अपने बनाना चाहे। आइए जी, हम चलते हैं मेकअप की तरफ वापस। ठीक है जी, यहाँ पे आपको डिफरेंट कपड़ों पे मुख्तलिफ मेकअप्स नज़र आ रहे हैं। जैसे वाजिद ने बताया, बीना का ये पिंक, आ जाए वाजिद जो है वो बीना का पिंक आई शेडो दे रहे हैं। दिखाओगे कौन सा पिंक, ये कलर पिंक आई शेडो है, ये सी, ये पिंक Coral कलर type ही है। हाँ, ये सही पिंक शेड उसका है, अर्बन डीके का है ये पिंक आई शेडो। अच्छा। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको नॉर्मल भी किसी का ले लें, और इसके अंदर वैसे ही गोल्ड खुद ही ऐड हुआ हुआ है। अदरवाइज अगर आपके पास पिंक एंड गोल्ड नहीं है तो आपने जैसे ये पिंक उठाया और ये सिंगल आपको जैसे ये पिंक आपने शेड उठाया भाई साहब, खाली मुझे नहीं बताओ, लोगों को बताना फिर जल्दी। ये क्या पिंक बात है? शेड उठाया आपने, लाओ ये मुझे मैट बता, फिनिश मत पिंक मैं है। ठीक है, ये मैट फिनिश पिंक है, और उसके साथ आप मैट फिनिश पिंक के साथ हल्का सा गोल्ड मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो एक बीच की टिंट बन जाएगी, और ये बिल्कुल जो कैंडी पिंक से ये पाउडर पिंक हो जाएगा। सो ये फिर बहुत फ्लॉलेस है, क्योंकि स्किन के ऊपर वाजिद के आएगा। पास जो कलर है, ये दिखाओ दोबारा से उठा के, जो मेरे पास कलर है ये, उसमें गोल्ड की टिंट भी आ रही है हाँ, और ये पिंक की भी टिंट आ रही है, दोनों है।
तो परेशान ना हो कलर ढूंढ ढूंढ के अपने आप को हल्का ना करें, वही वाली चीज है, मिक्स कर लें। हमने आपको दोनों चीजें बता दी। हाँ ठीक तो हमने सिर्फ लिट के अंदर लगाया। हमेशा याद रखें जब भी आप शिमर यूज करते हैं, शिमरी शेड जितने होते हैं आप सॉकेट के अंदर लगाते हैं, जो ये लिट कहते हैं, यानी कि यहाँ ना फैलाया करें। फैलाए ना, सही है। ये लिट के अंदर आपने लगाया और जो डेप्थ होती है, डेप्थ मैट फिनिश कलर के साथ आप सिंगल जैसे ये ब्राउन कलर है, ठीक है, आपने ये ब्रश में लिया इस तरीके से करके, और उसके बाद ये जो सॉकेट लाइन है नीचे देखेंगे बिना, इस लाइन को हल्का हल्का सा ब्लेंड कर ले, ताकि ये जो अच्छा ब्राउन से आप सॉकेट लाइन को ब्लेंड कर। हाँ ब्राउन से मिक्स करूँ, क्योंकि पिंक के साथ अगर पिंक करूंगा तो वो नजर नहीं आएगा। ब्राउन के साथ कर रहा हूँ तो डेप्थ मिल जाएगी और आंखें एनहांस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लाइनर उठाएंगे, लाइनर लेंगे। अच्छा लाइनर मैं बार बार बताता हूँ, जिन लोगों को लाइनर नहीं लगाना आता और जो लोग लाइनर लगाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले लाइनर की थिकनेस बहुत ज्यादा लेनी चाहिए आपको। ठीक है, आपने पानी से ब्रश को गीला किया और लाइनर से इस तरीके से किया और अपने हाथ पे लेके आपने इस तरीके से करके आपने पॉइंट बना लिया। ठीक है, जब आप पॉइंट बना लेते हैं बहुत इजी एप्लीकेशन हो जाती है। और जब लाइनर की डायरेक्शन अगर आप खुद भी लगा रहे हैं तो लाइनर का ब्रश आपने सीधा रखना है, अपनी आंख के साथ बिल्कुल सीधा रखना है। और अगर किसी और के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि लैश के साथ साथ आंखों ने भी ना, और नीचे देखें, लैश के साथ साथ इस तरीके से आपको लाइनर को लगाना है। सही है, जब लैश के ऊपर इस लैश के साथ आप लाइन लगाते जाएंगे, एज यू कैन सी, ये देखें, तो बहुत आराम से आप लाइनर लगा लेते हैं इस तरीके से करके। देखिए सीधा लग जाएगा, फिर सीधी लाइन लग जाएगी और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है लाइनर लगाने का, बिल्कुल लैश के साथ साथ। अगेन दोबारा से मैंने हल्का सा यहाँ से लाइनर जो मैंने यहाँ पे हाथ के ऊपर पॉइंट बनाया था वहीं से लिया, हाँ वहां से ले लिया। और अब मैंने हाथ क्यों गंदा करें, उसी से क्यों नहीं ले सकते? नहीं आप बना लें इसमें। अच्छा पानी से मिक्स अपनी करके कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हाथ गंदा करने की बात नहीं है। अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो यू कैन क्रिएट, आप अपना हाथ फिर नहीं देखते होते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर आप क्रिएटिव हैं, देखिए लाइनर हर कोई लगा सकता है और शायद बहुत अच्छा भी लगा लेते हैं। अच्छा लेकिन जो खुद मेकअप करें वो ये ना करें, क्योंकि नहीं तो वो भूले से बिल्कुल अपने मुंह पे ना फिर लाइनर लगा लें तो काला हो जाएगा। तो अब देखिए मैं दोबारा से अब लाइनर को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ हल्का सा, और उसको अब मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए इस तरीके, और सीधी लाइन निकालनी है। अच्छा बीना की क्योंकि आईज बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए तुम ये कर रहे हो कि बाहर निकाल रहे हो। जिसकी अगर बड़ी बड़ी आंखें होंगी तो तुम क्या बाहर निकालोगे लाइनर? इट डिपेंड कि आप पार्टी मेकअप कर रहे हो और ब्राइडल मेकअप कर रहे हो। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हल्का सा हमने बाहर निकाला है और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइनर को हल्का सा लेके छोटे ब्रश के साथ, सिंपल, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, हम इसी जगह पे नीचे देखिए ब्लेंड करेंगे इस तरीके से करके। अच्छा वाजिद, तुम आईफा पे बैक स्टेज भी थे, सारी चीजें तुम्हारे सामने हो रही थी, तो क्या बेसिस वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में यूज होती हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, हमारे सैलून्स में यूज होती है, उसी तरह की बेसिस वो लोग भी यूज करते हैं या उनकी कोई अलग कोई खास? नहीं, बिल्कुल वही चीजें होती हैं, बट क्या है कि बहुत, अब पहले हम बोलते थे जी ऐसा है वैसा है, अब उनका भी मेकअप बहुत अच्छा हो गया है। पहले वो लोग इंडियन बेस यूज करते थे ज्यादातर, अभी भी करते हैं, जैसे रिचा चड्ढा अभी भी ये स्टिक लगाती है। हाँ, वो स्टिक से उसकी कवरेज होती है पूरी, वो स्टिक उसने अपनी मुझे स्टिक दी थी निकाल के। जितनी अच्छी स्किन हमारे पाकिस्तान में होती है ना खवातीन की, उतनी उन लोगों की अच्छी नहीं होती। एक दो है, जैसे कटरीना कैफ की बहुत प्यारी स्किन है, आलिया भट्ट की बहुत प्यारी, आलिया भट्ट की बहुत प्यारी स्किन है, करीना की बहुत प्यारी स्किन है, करीना की भी बहुत प्यारी, और वो क्या नाम थी, कृति सनैन, उसकी भी स्किन है, उसकी भी बहुत प्यारी। आजकल जो नई लड़कियां आ रही हैं वो अपनी स्किन पे बड़ा काम करती हैं। वो पुरानी फिल्म एक्ट्रेसेस थी, वो अपनी स्किन को, जैसे माधुरी के बहुत दाने होते थे मुंह पे, श्रीदेवी जो है वो भी अपनी स्किन का इतना ख्याल नहीं रखती थी कोई खास। अब तो पता है बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और अब मेकअप इतना आपका क्या बोलते हैं, इतनी नई नई चीजें आ गई हैं, और कंपनी ने इतनी सारी चीजें इजाद कर दी हैं, प्राइमर इजाद कर दिया है, मेकअप के बाद फिक्सर इजाद कर दिया है, सो मेनी थिंग्स। तो आप जब मेकअप लगा, की क्वालिटी और बेहतर लगने लगी है, और क्या बोलते हैं नहीं, और उसके अलावा चीजें, कैमरे चेंज हो गए, तो लगता ही नहीं है कि मेकअप पहना हुआ है। तो ये है सारा। तो अभी भी जब आपने शादी का मेकअप करवाने सैलून जाते हैं तो कुछ सैलून ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल पेस्ट्री बना देते हैं, और कुछ अच्छे सैलून जो नामवर सैलून है वो कम आपके मेकअप करते हैं, आपके चेहरे पर कम चीज़ें लगाते हैं और फिर आप ज़्यादा क्लासी लग रहे होते हैं, और ऑब्वियसली तस्वीरें भी अच्छी आती हैं, केक पेस्ट्री नहीं लग रहे होते। बिल्कुल। अच्छा दूसरी आँख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। और अच्छा शिबा, आपके पास भी जब डिज़ाइन मतलब एज अ डिज़ाइनर आपके पास आती हैं हम आपके कस्टमर्स, तो आपसे मेकअप का भी मशवरा लेते हैं कि शिबा मैं इस ड्रेस के साथ क्या करूँ, ये कुछ आप रेकमेंड करती हैं? आपको मेकअप का इतना खुद सेंस इतना नहीं है, आप खुद भी नहीं करती हैं, तो इसलिए आप फिर वो नहीं करती। लेकिन आपको क्या लगता है, ये क्या ज़रूरी है कि रेड कपड़े हैं तो बहुत
शादी के दिन थोपा हुआ मेकअप होना चाहिए? आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? नहीं, केक पेस्ट्री तो किसी को नहीं पसंद होता है, यू नो। हाँ, कुछ लोगों को पसंद होता है, वो समझते हैं कि केक पेस्ट्री बनेंगे तो ही दुल्हन बनेंगे। ये कुछ लोगों का माइंडसेट है। क्यों भाई? मुझे यहाँ पता है, यहाँ 10-15 खवातीन ऐसी होंगी, भाई जब मेकअप के लिए पैसे दिए तो नजर तो आए। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है वाजिद। बिल्कुल। अच्छा नहीं, मेकअप आप करें, मेकअप देखिए करने के लिए ही बना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मेकअप बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत बड़े बड़े बाल पसंद होते हैं, सारी चीजें, हर किसी का अपना स्टाइल है। आप मुझे तो नहीं? मैं नहीं, आपका क्या, आप तो बहुत सटल चीजें करती है। तो क्या है कि मेकअप किसी के ऊपर, अगेन वही वाली बात है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप अच्छा लगता है और किसी के ऊपर बहुत कम मेकअप अच्छा लगता है। तो जो भी मेकअप आर्टिस्ट जो कर रहा होता है, तो प्लीज सोच के मेकअप की एप्लीकेशन करें कि किसके ऊपर कितना मेकअप चाहिए। अगर मैं बीना के ऊपर बहुत ज्यादा बेस लगा दूंगा तो बीना अपनी उम्र से 10 गुना बड़ी लगने लगेगी और बीना की आंखों के नीचे लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि बीना की बहुत पतली स्किन है। अच्छा वाजिद, आपने कहा था मैं बीना के ऊपर थिक लैशेज लगाऊंगा, तो क्या वजह थी थिक लैशेज लगाने की? थिक लैशेज लगाने की ये वजह थी कि अभी आप देखिए मेरे हाथ में ये लैश है, हाँ, और अब आप पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लैश लगा के देखिए। और आप फिर बीना की एक दोनों आंखों में डिफरेंस देखिएगा कि एक आंख पूरी खुल जाएगी। हाँ। और नहीं वाला तो व्हाइट वाला। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक आंख पे हम लैश लगाते हैं और एक आंख पे हम लैश नहीं लगाते, ठीक है? ओके। तो ये वाजिद का कहना ये है कि थिक लैशेज लगने के बाद आंख बीना की खुली लगेगी। कितनी खुली लगेगी वो हम आपको अभी देख के बताएंगे। खुली और एक डेफिनेशन मिल जाएगी। देखिए वाजिद ने काटी भी है, ऐसा नहीं कि जैसी कि आई है लैश वैसे ही, बीना की आंख के हिसाब से लैश काटी है। और कौन सी लैश लगा रहा है वाजिद? कोई भी आम जो मिल जाती है दुकान से? हाँ, ये आम लैश मिल जाती है आराम से। वरना आजकल तो बहुत लैशेज आ रही हैं, हुदा की लैशेज और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज की लैशेज आ रही हैं। अच्छा, लैश लगाने के बाद ना आपने एंड पे से उठा देना है। एंड पे से उठाना है ताकि वो आंख खुली खुली लगे। आंख वरना खुली लगे, लैश आंख को झुका भी देती है। झुका देती है। हाँ, बिल्कुल गम होती है तो उसके साथ आंख यूं झुक जाती है, चिपक जाती है। ये देखिए, अच्छा, सिंपल। अब फोकस करें जरा, आप देख सकते हैं जिस पे लैश लगी है उस आंख को देखें, उस आंख की अट्रैक्शन देखें और आंखें खोली रखें। हाँ मॉडल जी जी। और दूसरी आंख जिस पे लैश नहीं लगी, बहुत दूर ना जाए, थोड़ा करीब आए, उस पे आप देख सकते हैं कि क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद जो रेड कलर के ऊपर मेकअप्स हैं वो हम सीखेंगे वाजिद से। इस वक्त उन्होंने रेड साड़ी के ऊपर जो मेकअप और हेयर डू दिया है ये आप देख सकते हैं। वापस आने के बाद हम एक और मॉडल यहाँ बिठाएंगे, उनका डिफरेंट जोड़ा होगा, रेड के क्या कॉम्बिनेशंस और आप ज़्यादा बना सकते हैं, हम शीबा से पूछेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे शीबा कपाडिया है अपने बहुत खूबसूरत कपड़ों के साथ, कलेक्शन के साथ रेड की, और हमारे साथ आइफा रिटर्न वाजिद खान है। और जो हम समझे कि मगरूर हो जाएंगे आइफा के बाद, दुल्हनों को मौका ही नहीं देंगे, अपना मतलब टाइम ही नहीं देंगे, लेकिन भाई माशाल्लाह ये तो वैसे के वैसे हैं, ग्राउंडेड हैं। आपको पता नहीं, आइफा के बाद पहला शो है मेरा आपके साथ ये। नहीं भाई, हाँ, पहला शो है। कितने लोग उनको फोन करेंगे, टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आइफा से जो आए हैं ये। नहीं नहीं नहीं। हाँ, और हर साल के ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट हो गए। हाँ। क्या है? अच्छा हम अच्छा, आप वाजिद लगा रहे हैं रेड कलर की लिपस्टिक, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लिपस्टिक कैसे लग रही है। ओके। हाँ। सबसे पहले हमने आउटलाइन लगाया है। हाँ, ठीक हाँ, है, सबसे पहले हमने आउटलाइन लगाई है। हाँ, आप बताएं बताएं। ओके। उसके बाद अच्छा क्या होता है कि आउटलाइन ना, अब रेड लिपस्टिक यूजुअली फैलने लगती है, तो सबसे पहले आप आउटलाइन लगाएं और उसके बाद आउटलाइन लगाने के बाद आप ये पाउडर लीजिए, इसको पाउडर कहते हैं, और ये पफ के साथ आपने ये लिया। उसके बाद आपने आउटलाइन लगाने, हाँ, आउटलाइन लगाने के बाद पाउडर के साथ ये पूरी आप छुपा दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि रेड लिपस्टिक क्या होता है, आसान नहीं होती लगाना, क्या ब्लीड कर जाती है, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल, खासतौर पे दुल्हनों की। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लिपस्टिक को ब्रश में खूब सारा लेना है, इस तरीके से करके, और उसके बाद आपने लिपस्टिक को इस तरीके से लगाना है। आउटलाइन लगाने के बाद फिर आप ऊपर उसको रेड कलर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये लगाने के बाद वाजिद मुझे आपसे एक अगला सवाल ये करना है कि रेड कलर के जो लिपस्टिक के शेड्स, अगर आपके पास एक रेड लिपस्टिक है, उसके आप शेड्स किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्या क्या मिला मिला के, वो आपने प्लीज मुझे भी जरूर बताना। ओके। अच्छा शीबा, रेड कपड़ों के साथ रेड लिपस्टिक भी लगाएं तो भी चलेगा? कपड़े तो नहीं दब जाते उससे के?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो अक्सर लोग सफ़ेद, बेज, लाइट कलर के कपड़ों के साथ रेड लिपस्टिक्स लगा रहे होते हैं, मगर आज मैंने जैसे सोचा कि मैं रेड सॉलिड कलर है पूरा, तो मैं रेड लिपस्टिक ही लगा। कितनी अच्छी लग रही है। सही लग रही है। मुझे था कि बहुत लाल लाल ना हो। जूते मैंने बस रेड नहीं पहने, जूते चेंज किए जूतों का कलर, वरना वो बहुत ये लालू लालू हो जाती है। जूतों का दूसरा कलर रखा। अब ये भी नहीं कि आप दिखाएं शकील भाई, बस हो गया ऐसे में। शकील भाई बस करें ना, लाइट नहीं आ रही पैर पे, फिर कहेंगे मुंह पे बेस लगा ली, हाथ और पैरों पे नहीं लगाई। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये हाथ पैर वाकई ज़्यादा सांवले क्यों हो जाते हैं आपके चेहरे से ज़्यादा? अच्छा क्योंकि ये धूप में रहते हैं ना। अच्छा धूप में रहते हैं। हाँ, धूप मुंह भी तो धूप में रहता है, लेकिन मुंह पे तो आप क्रीम लगा रहे होते हैं, हाँ, धो रहे sunblock। होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फेस वॉश से धो रहे होते हैं, सनब्लॉक लगा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा दिखाओ तुम लोगों का हाथ दिखाओ। फेस ज़्यादा गोरा, हाथ थोड़े से आंवले हो जाते हैं ना। मेरा भी ऐसा ही है भाई। और कुछ लोगों की बनावट होती है, जैसे बुशरा अंसारी जो है, उनके हाथ और पैर ज़्यादा गोरे हैं उनके फेस के मुकाबले में। अगर देखा जाए कुछ लोगों का फेस और हाथ सबके अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। ओके, देखिए अब हमने ये लिपस्टिक लगा दिया। आकर आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक से कितना फ़र्क आ जाता है चेहरे पर। मेकअप कंप्लीट हो हाँ, ब्राइटनेस आ जाती है। और अगर आपने बेस नहीं लगाई हुई, कोई मेकअप नहीं किया, एक अच्छी रेड लिपस्टिक लगा ले, पूरी फ्रेश हो जाती है लोग नहीं। ओके ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको रेड को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, तो आपने देखिए ये थोड़ा सा आपने इसमें मर्जेंटा कलर मिक्स करें हल्का सा। जैसे आपको रेड को चेंज करना है हाँ, क्या? अगर रेड को चेंज करना है थोड़ा देखिए सा। आप कैसे चेंज करें। रुक ठीक जाए है। एक मिनट वाजिद, मैं चाहती हूँ कि आप ये दिखाएं। ये रेड लिपस्टिक लगाई, पहले हमने ये रेड लिपस्टिक लगाया। हम ऐसे करते हैं ना, देखेंगे, देख रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर है, ठीक है, हाथ दिखाएं, ये रेड कलर है। वाजिद पकड़ना। अब वाजिद कह रहे हैं कि अगर इसको चेंज करेंगे तो ये वाला जैसे पिंक कलर है, ये इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, रेड का शेड चेंज हो जाए। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, जैसे वाजिद को थोड़ा सा जो रेड कलर है उसमें ऐड करना है पिंकिश, क्योंकि इनके ब्लाउज पिंक है। ठीक है, ये देखिए आकर, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। हाँ, तो क्या है, हम सेंटर में लगा रहे हैं, नीचे रेड की टेंट हमें नजर आ रही है और बीच में पिंक की आ रही है। क्लोज दिखाएं प्लीज लिप्स का, तो इस मुझे तरीके पता से चले। करके देखेंगे। हाँ, आप बीच में लगा रहे हैं तो आपको रेड की शेडिंग भी मिल रही है, पिंक भी मिल रहा है। पिंक भी अच्छा मिल फर्ज करो अगर इनका ब्लाउज होता ब्लू, हाँ, तो तुम रेड का क्या शेड देते लिपस्टिक? अच्छा रेड का मैं रेड ही लगाता, फिर उसके साथ हल्का सा मैं मरून को टच दे देता, मरून को, तो आउटलाइन लिप्स कॉर्नर डार्क हो जाते और बीच में रेड हो जाता, तो जैसे ओम्ब्रे स्टाइल के आपके लिप्स हो जाते हैं, डार्क एंड लाइट जिस तरीके से होता है। अच्छा अब अगर इनका ब्लाउज ग्रीन होता, हाँ, फिर? ग्रीन होता तो मैं क्या ग्रीन तो नहीं लगाता ना। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पिंक तो की मैं वजह गोल्ड के साथ करता, से गोल्ड के साथ किस के साथ हम लिपस्टिक के शेड दे सकते हैं? अगर व्हाइट इन्होंने ब्लाउज व्हाइट होता है इनका, ऑफ व्हाइट या व्हाइट, ऑफ व्हाइट या व्हाइट होता तो मैं हल्का सा पिंक के साथ ही करता, पिंक के साथ करते पिंक के हैं। साथ करता। अच्छा और गोल्ड होता, चलो अगर अच्छा गोल्ड होता तो फिर मैं रेड पूरा लगाता, सॉलिड रेड लगाता। हाँ। और उसके बाद मैं हल्का सा, जैसे ये देख रहे हैं हल्का सा पीच कलर है, हाँ। सही है, पीच कलर के साथ कॉर्नर बनाता ताकि वो हल्का सा अंदर से डार्क होता और साइडों से लाइट होता, तो वो बहुत प्यारा शेड होता है। यूजुअली क्या होता है हम अच्छा एक बाद में छुटा देंगे, करके दिखा सकते हो कि ये कैसे होगा? अंदर से डार्क और बाहर से लाइट मैंने कभी नहीं देखा। ओके, अब जैसे ये है, अब मुझे टिश्यू ये चाहिए। देखते हैं ना बड़े एक्सपेरिमेंटल लिपस्टिक, ये टिश्यू सब दीजिए। आप ठीक है। खुद कर सकते हैं। हाँ, ये किया, ठीक है, उसके सारे बाद क्या? एक्सपेरिमेंट तुम्हारे होठों पे हैं। ये हमने कलर लिया, हाँ। ठीक है, दिस इज वेरी पीच कलर है ये, हाँ। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ हम आउटलाइन इस तरीके से करते हैं। ये भी देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है ना, लाइट अगर आप कॉर्नर्स करते हैं और डार्क कॉर्नर्स करते हैं। अच्छा बात ये भी बताना कि जिनके होठ बहुत ज़्यादा दहाना बड़ा होता है, उनके कॉर्नर्स डार्क करने चाहिए या लाइट? एक जिनके होठ बहुत छोटे से होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना चिड़िया की तरह के होठ, उनके कॉर्नर्स डार्क करने चाहिए या लाइट? अच्छा कॉर्नर अगर लाइट करेंगे ना, ये देखिए अब जैसे ये देख रहे हैं, ठीक, कॉर्नर लाइट करेंगे तो इनहेंस हो जाएंगे, अगर हम डार्क करेंगे तो चीज़ छोटी हो जाएगी। अच्छा चीज़ छोटी हो हाँ, जाएगी। हाँ। और अगर कॉर्नर लाइट करेंगे तो आपके हाँ, होठ छोटे हैं तो वो बड़े लगेंगे। लगेंगे। आखिर ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही थी। ये देखिए हाँ ओके, इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप कॉन्टोर करते हैं तो वो चीज़ हाँ। दब जाती है, दब जाती है। कम हो जाती है।
उसी तरह जब आप होंठों को कॉन्टोर करेंगे, डार्क कलर की आउटलाइंस देंगे तो होंठ छोटे लगेंगे। ओके क्या होता है कि जब अगर आपके बड़े होंठ हैं, ठीक है, तो आप डार्क लाइन लगाएंगे तो आपके होंठ छोटे लगेंगे, ठीक है। और अगर आपके छोटे होंठ हैं और अगर आप लाइट शेड बाहर लगाएंगे और अंदर डार्क करेंगे तो आपके होंठ बड़े लगेंगे। एंड अगर क्या है कि जब मैंने आउटलाइन बनाया है और अगर आपके बहुत होंठ छोटे हैं, लिप्स छोटे हैं, तो किसी भी, जैसे अब ये डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, ये डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, आपने पूरी डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक से आपने आउटलाइन बनाना है, ठीक है। पेंसिल की पूरी डार्क मोटी बाहर निकाल के, बिल्कुल होंठों से बाहर निकाल के आउटलाइन बनाना है और उसके बाद पूरे लिप्स के ऊपर पाउडर से उस आउटलाइन को छुपा लेना है, पूरा कवर कर लेना है। और उसके बाद आप कोई भी लाइट शेड, जैसे ये लाइट शेड है, ये वाला लाइट शेड, ये लाइट शेड एंड दिस लाइट शेड, आप कोई भी लिप का लाइट शेड, लाइट कलर उठा के उसको आउटलाइन को पूरा उसके साथ ब्लेंड कर दें तो आपके होंठ नेचुरली बड़े लगने लगते हैं और वो जो लाइन होती है वो छुप जाती है, वो फेक नहीं लगती है। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। अब इसके बाद है ना हम क्या करेंगे, इनका हाईलाइट करेंगे। अच्छा मैं बार बार बताता हूँ, हाईलाइट और हाईलाइट होता है और एक होता है शिमर। हाँ ठीक है, एक शिमर दिखाएंगे वो जो लूज वाला। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये फर्क नहीं पता चला हाईलाइट क्या है और शिमर क्या है। हाँ ठीक है, अच्छा करते हैं। ये हाईलाइटर है, ठीक है, ये हाईलाइटर है जो हम चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए होगा, ठीक है, ये हाईलाइट करेंगे हम। और अच्छा वेस्टेज होती है, अगर आप बड़े ब्रश के साथ यूज़ करते हैं, आप यूँ करेंगे तो आपकी वेस्टेज है, आपको जितना लगाना है, ये इसको फैन ब्रश कहते हैं, एक चपटा सा ये ब्रश होता है, आपने ये लिया, ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपने इस जगह पे, ये देखिए साइड प्रोफाइल करेंगे, हाँ, सिर्फ इस जगह पे आपने लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे रेड कलर है तो आप कौन सा वाला कलर का देंगे? गोल्ड, 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 ठीक है, देखेंगे, ठीक है। अच्छा कौन सी कलर से जरा स्किन डल हो जाती है, कौन से ब्राइट हो जाती है? अच्छा अगर ब्रॉन्जर लगाएंगे तो उससे डल हो जाएगा। एंड ये भी ब्रॉन्जर है? हाँ ब्रॉन्जर भी होगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ब्रॉन्जर बहुत लगाने का शौक होता है, उनको उन्होंने वो देखकर ना, अंग्रेजों को देख देख के ब्रॉन्जर, मगर हमारे कॉम्प्लेक्शन ये देखिए इस तरीके से हमने हाईलाइट कर दिया। अच्छा अगर रेड साड़ी पे सिल्वर काम हो तब भी आप गोल्ड से ही हाईलाइट करेंगे? नहीं, उसके लिए हमारे पास एक सिल्वर हाईलाइटर है, ठीक है। सिल्वर हाईलाइटर आपको काला काला तो नहीं दिखाता? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा इतना नहीं लगाना। अब जैसे ये शिमर है, ठीक है, तो शिमर जितना है हम इस तरीके से नेक पे देखें। अच्छा ये नेक पे। और शिमर मुंह पे कहाँ लग सकता है? शिमर मुंह पे यहाँ पे लग सकता है, ऊपर देखिए ये अच्छा जो गाल पे लगाते हैं वो शिमर होता है। हाँ ये हाईलाइट। और जो गालों के ऊपर लगाते हैं उसको जो हाईलाइट करने के लिए होता है वो हाईलाइटर होता है, जो शिमर होता है आप उससे अब जो दबी हुई चीजें वो आप निकाल सकते हैं। अगेन वही चीजें हैं, दोनों सेम है। बट और गर्दन पे क्यों लगाया? गर्दन पे ताकि चीक बोन आपकी ये जो गर्दन की जो हड्डियां हैं ये प्रोमिनेंट, कॉलर बोन जो होती है ये जरा प्रोमिनेंट हो जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा बीना का रेडी हो गया, ठीक है, आप देख सकती हैं बीना की हमने हल्की सी आईब्रो डार्क किया, ठीक है, थिक लैशेस लगाया, हल्का सा ओवरऑल लुक हम बीना का देखते, बीना खड़ी हो तरह और तुम उस खाने में जाके खड़ी हो। हमें चाहिए होंगे बीना के इयररिंग्स चाहिए, बीना के इयररिंग्स मिल जाएंगे तो हम बीना का पूरा लुक कंप्लीट कर देंगे। हम वो इयररिंग्स के बाद दोबारा दिखाएंगे। अभी आप बीना का प्लीज मेकअप और कपड़े देखिए, इयररिंग्स मंगा के अभी हम फिर करना है, ठीक है। हाँ अच्छी लगी, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त जी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि एक तो साड़ी के साथ चोटी बनाई है वाजिद ने, तो वो यंगर लुक भी दे रही है बीना पर। उन्होंने रेड लिपस्टिक भी लगाई है, मगर फिर वो बहुत वो लुक नहीं आ रही, आंटी लुक नहीं आ रही है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। क्या है कि हमने हेयर पीस यूज किया है, लेकिन हेयर पीस को हमने खोला नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप हेयर पीस यूज कर रहे हो या आप कोई विग लगा रहे हैं सर में तो आपने उसको शो करना है जी कि मैंने ये लगाई है, ठीक है। तो आपने चीजें लगी हुई भी हो और पता भी ना चले, इस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना है। टूटी है कि रेड कपड़ों के साथ रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकते, मोनोटोनस भी टूटी है कि आपने रेड लिपस्टिक भी दी है रेड कपड़ों के साथ, ठीक है जी। ज्वेलरी भी आ गई क्योंकि बाल बंधे हुए हैं तो उस पे ज्वेलरी जरूरी है। अगर बाल खुले होते तो शायद ज्वेलरी ना हो। कानों में बड़े पहनाए और देख सकते हैं अब बीना का पूरा लुक कंप्लीट हो गया है। नादिया चितानी की ज्वेलरी है ये। और मेकअप आप बिल्कुल करें, मेकअप आपको शक्ल नहीं बदलनी है, ठीक है। मेकअप आप उतना ही लगाएं जितना आपके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। जैसे बीना को आप देख रहे हैं सारी चीजें हुई भी है, शिमर भी लगा है, बेस भी लगी है, ब्लशर भी लगा है, लाइनर भी है, काजल भी है, लैशेस भी लगी है, बट एक सटल वे में कि आप ही लग रहे हैं, हमने इनकी शक्ल नहीं बदल दी है मेकअप करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। बीना के बाद हम किसका मेकअप करेंगे? हम आपका करेंगे। आज बीना ब्राइडल मेकअप करेंगे। अब ब्राइडल मेकअप हो रहा है, ये तो हो गया जी। भाभी नंद जो भी साड़ी पहनना चाहता हो, खासतौर पे शादी पे, ये उनका मेकअप हो गया। अब ब्राइडल मेकअप है आपके पास। लड़कियां यंग होती हैं, रेड कलर पहनती हैं, फिर उनका इतना हैवी मेकअप कर दिया जाता है
कि वो अपनी एज से कोई 10 साल बड़ी लग रही होती है। नहीं पता है नहीं क्या होता है, हैवी मेकअप करें, हाँ। ब्राइड को देखिए, ब्राइड को ब्राइट लगना चाहिए, दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए। अगर दुल्हन दुल्हन नहीं लगेगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ। लेकिन अगेन वही वाली बात कि अच्छे मेकअप और बुरे मेकअप में एक बहुत बारीक सी लाइन है, उस लाइन को मेकअप उस लाइन को समझ के करें तो आप बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिजास्टर कर देते हैं। जैसे कि लिटरली समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दुल्हन कहीं गई हुई होती है, मेरे पास पार्टी मेकअप आए हुए होते हैं और पार्टी मेकअप अच्छे हो जाते हैं और फोन आता है, जी आप हमारी ब्राइड को भी ले लेंगे। उस पार्लर वाली ने हमारी ब्राइड का सत्यानाश कर दिया है। तो लिटरली मुंह धुलवा के दोबारा मेकअप करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि मेकअप करें उतना करें जितनी जरूरत है। तो अब जैसे आपका नाम, अच्छा बुशरा की, जैसे बुशरा को आप देख रहे हैं, बुशरा के बहुत शार्प फीचर्स हैं। बुशरा की नाक बहुत सीधी सी है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आईब्रो बुशरा की बहुत करीब हैं। आईब्रो को अगर हल्का सा हम गैप दे देंगे तो बुशरा की शक्ल में थोड़ी सी अगर आप आईब्रो करके बताओगे, एक आईब्रो हुई भी होगी दूसरी नहीं हुई भी, तो हम फर्क ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके, धागा मुझे मिल जाएगा, मतलब आप आईब्रो बनाना चाह रहे हो? हाँ, मैं हल्का सा धागे से सिर्फ गैप करना है थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या है कि बुशरा की, जैसे आप देख रहे हैं कि सामने से जो टिप है बुशरा का थोड़ा सा राउंड लग रहा है, बिकॉज अब आईब्रो बहुत करीब है। आईब्रो जब आपकी करीब होती है तो आपकी आंखें भी ऐसा लगता है आप सोच रहे हैं और नाक भी आपकी बड़ी लगती है। अब जब आप हम आईब्रो में गैप करेंगे तो आपकी नाक छोटी लगने लगेगी, मतलब आपकी नाक पे फिर ऐसा जितनी नजर नहीं जाएगी, वो वाली चीज है ना। ये बहुत जरूरी सही। अच्छा, धागा इतनी देर में हमारा, हम कंटूरिंग करते हैं बुशरा की, ठीक है। हाँ। हमने अच्छा, जैसे बुशरा यंग लड़की है, यंग एज है, तो जरूरी है कि इसकी कंटूरिंग बहुत हैवी हो? नहीं, देखिए जब हम बेस लगाते हैं तो क्या होता है, बेस जब लगाते हैं तो ये बिल्कुल खाली कैनवस की तरह हो जाता है, ठीक है। तो आपको लाइनें ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। लाइनें इन द सेंस कि क्या है, व्हेन यू क्रिएट लाइन और उसको जब आप ब्लेंड करते हैं तो वो सारी चीज एक सॉफ्ट सी हो जाती है, ठीक है। लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं मना करता हूँ यूजुअली लाइन मत खींचे, लाइन मत खींचे। लाइन हमेशा आपको एज देती है। जब मैं 16 साल का था, अगेन वही वाली बात, तो मेरी स्किन बिल्कुल टाइट थी। अब नाउ मैं बड़ा हो गया तो मेरी लाइन आती है, तो लाइन हमेशा आपको एज देती है, तो लाइनें अवॉइड करें। तो क्या है कि मैंने हल्का सा कलर सिर्फ ब्राउन यहाँ दिया, ये देखें सिर्फ ये दिया, और उसके बाद मैंने बड़े ब्रश के साथ ये मैंने पिंक शेड उठाया, ये किया, और उसको मैंने उस लाइन को मैंने पिंक के साथ पूरा इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। सी, ये देखें, ब्रश देना यार, ये देखें, ठीक है। बालों का तो कोई इसमें लाइन नहीं है और ये एक पूरा एक सॉफ्ट सा इमेज हो गया, ठीक है। अगेन दूसरी साइड भी इसी तरीके से ली। अच्छा, कंटूरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने लाइनें खींच के बिल्कुल आपको मुंह पतला कर देना है, नहीं। क्या होता है कि सम टाइम मेरे सैलून पे बहुत चबी लड़कियां भी आती हैं, मोटी लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत वही लड़कियां लगती हैं जो मोटी होती हैं, सही, क्योंकि बहुत इनोसेंटली क्यूट लगती होती हैं। अगेन हम हल्का सा यहाँ पे ये देखें, हल्का सा मैंने ये कलर किया इस तरीके से करके, ठीक है। और उसके बाद मैंने बड़े ब्रश के साथ ये पिंक शेड लिया और मैंने उसको अगेन इस तरीके से पूरा ब्लेंड कर लिया, ये, तो वो लाइन खत्म हो गई और ये पूरा ब्लेंड हो गया। तो पिंक भी शेड आ गया और फिर वो एक और हल्का सा हमने नीचे कर दिया, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा हल्का सा चिन पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम चीजों को डिफाइन कर दें कि ओके गर्दन है, गर्दन ये है, ये नाक है, और इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप देखिए कोई कॉन्सेप्ट अब वो नहीं है कि ये पूरा यहाँ तक और ये पूरा यहाँ तक, जरा सा मारना होता है बस कि एक लुक आ जाए वो। अच्छा, ये धागा आ गया। हाँ। उसके बाद मैंने धागे को ये किया, मैं सिर्फ हाँ, ये देखो, आईब्रो को के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपकी नाक वगैरह अच्छी लगती है, एज यू कैन सी। हाँ, ये देखिए, और दूसरी तरफ वाली भी तुम करोगे? और हाँ, दूसरी तरफ वाली भी मैं कर दूंगा। हाँ, ये देखिए, आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो नाक बहुत छोटा लगेगा और प्यारा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी ज़रूरी होती हैं, और ये पहले मेरा ख्याल से बनाना शुरू कर दें आप। ये नहीं कि शादी के ऐन दिन आपकी आईब्रो बन रही है, पहले ही जब आप जा रहे हो, पहले ही वाजिद के पास 3-4 दिन पहले चले जाएं जो सर्विसेज वगैरह लेनी है, तो वो फिर ताकि शक्ल भी देखी हो, स्किन भी देखी हो। क्या होता है कि अच्छा, जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर आप पूरा जो आपका जो स्टाइल है, देखिए मैं मेकअप करता हूँ बट मैं आर्टिस्ट हूँ, आई क्रिएट थिंग्स,
मैं हमेशा चीजें सोच के करता हूँ, ऐसा नहीं कि ओके मेरे पास ये दुल्हन आई है, मेरे पास 4 लड़कियां आई हैं तो मैं सबका एक जैसा कर दूं। नो, क्या होता है कि हर किसी का डिफरेंट फेस है, हर किसी का डिफरेंट नाक है, आंखें डिफरेंट है। तो इनकी आंखें कैसी करोगे? Okay, हम इनकी आंखें वो टिपिकल हम ब्राइडल करेंगे, जो ब्राइडल आंखें। ब्राइडल से क्या डेफिनेशन है? दिस इज गोल्ड एंड शिमर एंड लाइनर एंड लैशेस एंड काजल एंड ऑल। तो क्या है कि हमने सिंपल एक गोल्डन आई शेड लेंगे। गोल्डन दिखाओ, कौन सा वाला तुम ले रहे हो इस दुल्हन के ऊपर? आपको याद है मैंने आपके लिए खरीदा था न्यूयॉर्क से, ये सफोरा का। और ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रांड आप खरीदें, देखिए कोई इतना महंगा नहीं है, ये 1000 रुपए का कलर है। कितना? 1000 रुपए का, सफोरा का। $14, 1000 नहीं, 1500 का। 1500 का? हाँ। नहीं, ये $9, $10 नहीं, $12। हाँ, तो ये क्या है, 1000, 1200, 1500 का कलर है, तो बुरा नहीं। और ये बहुत चलता है। अभी देखिएगा जब मैं इसको लगाऊंगा, हाँ, तो लगा के दिखाओ, फिर हम ब्रेक लेंगे। और उसके बाद अब देखिए, मैंने ब्रश को गीला किया, उसके बाद ये मैंने लिया इस तरीके से करके, हाँ, सिंपल। और मैंने आँख के लिड्स पे ये देखिए, दिखाएं जरा आँख की लिड। आँख खोलो, नीचे देखिए, नीचे नीचे, ये देखिए, इस तरीके से करके मैं पूरे लिड पे लगा दूंगा। हाँ, और ये देखिए सॉलिड गोल्ड कलर है, ये देखिए, इफ यू कैन सी। हाँ, बहुत प्यारा कलर है। ये और बहुत पता नहीं, गोल्डन से आंखें बड़ी सॉफ्ट लगती हैं जी, बहुत सॉफ्ट। तो अब वो यंग लड़की है जिसकी शादी हो रही है, तो आप उसको यंग ही रखें। बिल्कुल, मेकअप हो चिल मिलाता हुआ लेकिन वो कलर्स हो जिससे आपकी हार्शनेस नहीं आए। फेस पे हार्शनेस आती है, बिल्कुल, दुल्हन वही मर जाती है। अच्छा देखिए, अभी मैंने लिड के अंदर गोल्ड लगाया। अब ये जो लाइन दिख रही है, हाँ, इस लाइन को मैं परमानेंट करोगे? हाँ, नहीं, इसको मैं मैट फिनिश कलर के साथ ब्लेंड करूंगा। ये देखिए, कौन सा कलर? वो कलर दिखाओ हमें। ये हल्का सा मरून कलर है, ये ओह, हल्का सा, ठीक है, मरून कलर है। हाँ, एक मिनट, मरून दोबारा मेरे हाथ पे पकड़ा दो, उसको बहुत जल्दी है। हाँ, ये मरून कलर है, दैट्स मरून, ये मरून कलर है, ठीक है। मैंने हल्का सा सिर्फ देखिए, मैंने टैप किया। और ये सूखा ब्रश है, हाँ, सूखा ब्रश है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उस लाइन को देखें, आप देख सकते हैं, मैं उस लाइन को ब्लेंड किस तरीके से। ब्रांड बड़ी अच्छी लग रही है, खुदा की है, ये देखिए, खुदा के बड़े अच्छे। ये देखिए, और इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, सी एज यू कैन सी। मैंने उस लाइन को, गोल्डन लाइन को इस मरून के साथ ब्लेंड कर दिया। ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर हम इस मेकअप को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। दुल्हनों को खुद भी पता होना चाहिए कि जो उनके मुंह पे मेकअप हो रहा है वो कैसा हो रहा है। ये सारे प्रोग्राम्स देखने से ये फ़ायदा होता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको और सीखने का मौका मिलेगा शीबा से, और वाजिद हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और साथ साथ हम आइफा की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जहां वाजिद और मैं पाकिस्तान से सिर्फ हम दोनों थे, और हमने हमारा क्या एक्सपीरियंस था ये हम आपसे शेयर करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज वाजिद खान हमें मेकअप करके दिखा रहे हैं रेड और उसके कॉन्ट्रास्ट के कपड़ों के ऊपर मेकअप। और पहले वाजिद ने मेकअप किया रेड लिपस्टिक के साथ, अब ये दुल्हन का मेकअप कर रहे हैं। शीबा के कपड़े हैं, बहुत हसीन और खूबसूरत कपड़े हैं, और नादिया चचानी की ज्वेलरी है। वाजिद ने गोल्ड आई शेडो के साथ मेकअप किया, जो दुल्हनों का अक्सर गोल्ड के साथ मेकअप हुआ होता है, मगर ये आई मेकअप इतना प्यारा है कि मैं वाजिद को कह रही हूँ, हाय तुमने मुझे दुल्हन क्यों नहीं बनाया वाजिद। हाँ। तो मेरी भी आंखों पे गोल्ड हुआ था वाजिद मेकअप, लेकिन जो लाइनर वगैरह का तुम मुझे बताओगे कि तुमने खाली गोल्ड करके दिखाया था हमें। हाँ। अब अच्छा, तुमने उसके बाद क्या किया? मैंने लाइनर लगाया, और नीचे देखेंगे, और लाइनर लगा के सिर्फ मैंने इस कॉर्नर से थिक किया। अभी मैं देखें दोबारा से ये थिक कर रहा हूँ और डार्क कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ये डार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसी जगह पे सिर्फ उस लाइनर को मैंने हल्का हल्का सा ऐसे करके ब्लेंड किया है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, वी डायरेक्शन में। वी डायरेक्शन। हाँ, इस ये करके तो आपने एक कॉर्नर बना दिया। अगेन दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से हमने लगाया लाइनर, और कॉर्नर डार्क किया, हाँ, और फिर इसी जगह पे ये किया और ये किया। ये हमारा टिपिकल दुल्हन मेकअप हाँ, है। ये ब्राइडल मेकअप। अच्छा, उसके बाद और क्या है कि उस लाइन को भी अगर आपको लगता है ये लाइन जम गई है, हाँ, तो इसको आपने ब्लेंड करना है लाइक दिस, इस तरीके से। ब्लेंडेड मेकअप आपको सॉफ्ट लुक देता है, सॉफ्ट लुक देता है। व्हेन यू क्रिएट लाइन, जब आप लाइन बनाते हैं तो आप एज दे देते हैं फेस पे। ओ, वही वाली बात हाँ, है। आप एज दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने ये कर लिया। अगेन अब हम हाइलाइटर हल्का सा लगाएंगे, हल्का सा हाइलाइटर, ये गोल्ड हल्का सा मैंने इधर लगाया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से करके,
और इधर पे भी लगाया और हल्का सा मैंने नाक के इधर सेंटर पे लगाया और हल्की सी कॉन्टोरिंग करूंगा मैं नाक पे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा सिर्फ करूंगा पॉइंट पे ये और इस जगह पे हल्का सा, बस ये हो गया। काजल लगाया और नीचे हल्का सा मैंने ब्राउन शेड लगाया। उसके बाद मैं हल्का सा मस्कारा करूंगा, मुझे मस्कारा मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए ये देखिए हमने मस्कारा कर आपने दिया। लैशेस लगाई, फिर हाँ, आपने मस्कारा लगाया। लैशेस से पहले मस्कारा नहीं? नहीं, मैं लैशेस से पहले नहीं, हल्का। और लैशेस ये नॉर्मल आपको बाजार में मिल जाएंगी आराम से। और इस लैशेस का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको आराम से आपने क्या है कि इसके आगे भी धागा निकला हुआ है, पीछे भी धागा निकला हुआ है, तो आगे वाले धागे को बिल्कुल आपने जड़ से काट देना है। और जो पीछे वाली साइड है यहाँ, इस साइड से इस साइड के आखिर के 5 जो इसके आपके लैश के क्या बोलते हैं उसको, बाल हाँ लैश के तो बाल होते हैं। लैश, हाँ, जो 5 लैश है वो आपको काट लेनी है। जब काट लेते हैं, जब आप लगाते हैं तो ये बहुत नेचुरल लगती है, आपकी अपनी लगती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ग्लिटर लगाएंगे। हर आंख पे एक ही फॉर्मूला होगा? नहीं, इट डिपेंड। हाँ, अगर आंख बड़ी है, हाँ, आंख बड़ी है तो फ्लैश छोटी लगा ली, फिर तो अजीब तो लगेगा। क्या है कि नहीं, अगर एंड पे से लगाएं, बहुत अंदर से करके ना लगाएं। जब आप अंदर से करके लगाते हैं, लैश इनर साइड से करके लगाते हैं तो आंखें भेंगी लगती हैं, ठीक है। तो आप बाहर की साइड से लगाएं। अच्छा, हम ग्लिटर लगाएंगे, यूजुअली हम बहुत बारीक ग्लिटर लगाते हैं, हाँ। लेकिन ये जो ग्लिटर है हल्का सा मोटा है। तो कैसे लगाओगे तुम, किस ये चीज के साथ मिलाओगे? सीलर के साथ लगाएंगे, ठीक है। सीलर के साथ, हाँ। अच्छा। ये मोटा ग्लिटर कहाँ से लिया तुमने? ये तारिक रोड पे एक दुकान है, उधर से मिल जाएगा आराम से। अच्छा। बहुत जगहों पे मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने देखी, ये मैंने सीलर हाथ पे लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्रश लिया। आजकल ग्लिटर इन है फैशन में। इट डिपेंड, अगेन लोगों को चाहिए, बट लगा दें हल्का सा, जिनको चाहिए उनको लगा दें हल्का सा। मैंने ब्रश पे इस तरीके से ये सीलर लिया। आपको तो दुल्हन ने तस्वीरें भेजती होंगी, ज्यादातर उन्होंने ग्लिटर लगाया होता है। आजकल लगा रहे हैं। और उसके बाद ये देखें, आप नीचे देखिए, इस तरीके से करके आप मोटा मोटा दिखाएं जरा ग्लिटर। कैसे हाँ लग रहा है। दोनों आंखों में क्या फर्क आ रहा है ग्लिटर लगाने से? अभी एक आंख पे लगा के ना जरा आंख खोल के दिखाना। अभी लगा लिया? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड सूखने का वेट करें। हाँ, लेकिन देखिए तो जरा ग्लिटर लगाकर दुल्हन कैसी लगती है और ग्लिटर के बगैर दुल्हन कैसी लगती है, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। तो एक ज़माने में ग्लॉसी लिपस्टिक्स का फैशन था, ग्लॉसी मेकअप का फैशन था। लग गया? हाँ, हल्का सा लगाया, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना। हाँ, सिर्फ अच्छा, अब तुम blink जरा करें। आँख खोलो प्लीज। हाँ, अच्छा, अब ग्लिटर लगाने से उसकी आंखें इनहैंस हो रही है। हाँ, थोड़ा सा शिमर जब आ जाता है तो आंखें खुली खुली लगती है, ठीक है। खुली खुली लगती दूसरी भी आंख पे हम इसी तरीके से हल्का सा हमने ये लिया और हल्का सा मैंने ग्लिटर। दिखाओ, आंखें बंद करो। हाँ वाजिद, अच्छा वाजिद, आंखों के ये जो ये होती है, हाँ, कॉर्नर्स पे लगाया आंखों, लिड के बीच में, ये लिड के बीच में लगेगा ग्लिटर। ये भी पता होना चाहिए कि ये अफशान जो है ये कहाँ लगानी है। सॉकेट पे ना डाल दें, सॉकेट की लाइन में नहीं डालने, तो वो बुरा लाइन में लगेगा। डालने से फिर क्या चुभेगा। हाँ, चुभेगा और वो बुरा लगेगा। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने आउटलाइन बनानी है इनकी ब्राउन कलर से। अच्छा, अब बताओ इसको लिपस्टिक तुम कैसी दोगे? लिपस्टिक में हल्की दूंगा, थोड़ी हल्की दोगे? हाँ, रेड नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मैंने फर्क क्या किया, लगे। हाँ, रेड नहीं लगाऊंगा। मैंने देखी, मैंने हल्की। अब हमें देखना है कि ये लिपस्टिक जो वाजिद ने बताई थी कि ब्राउन कलर से अगर आपने होंठ मोटे करने हैं तो ब्राउन कलर से कैसे लाइन बना के फिर उस पर पाउडर लगाएंगे, हाँ। फिर उसको हटा के फिर आप लाइट कलर लगाएंगे तो आपके होंठ मोटे। दिखाओ तुम्हारे पतले हैं। हाँ, सही है, नॉर्मल है, लेकिन मोटे होठों का फैशन है ना, तो आजकल हर लड़की ने मोटे होंठ बनाए हुए होते हैं। ये देखिए, आउटलाइन लगा रहे हैं। दिस इज 223 मडोरा का। वो हो मडोरा, भाई मडोरा चल रहा मडोरा है। बेस्ट कलर है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने कभी लिपस्टिक्स अपनी निकाली, मैं अभी प्लानिंग में हूं कि मैं अपनी ब्रांड निकालूंगा, तो मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हाँ, इनकी ये जो लिपस्टिक होती है ये बेस्ट है, ये उतरती नहीं है, और अगर आप इनको उतारना चाहें तो आराम से उतर भी जाती हैं, और जब तक आप ये लगी रहेंगी तो ये लगी रहेंगी। तो ये बहुत इसका फैलती नहीं टेक्सचर, है। हाँ, ये फैलती यानी नहीं, कि इसका फैलती टेक्सचर नहीं। बहुत अच्छा है। आजकल तो लिपस्टिक्स आ गई ग्लॉस वाली ना, कि आप ग्लॉस लगाएं और वो मैट हो जाती है आपके लिप्स पे लग के, फिर वो उतरती नहीं है। मगर ये कि बड़ी ड्राई लगती है, उसका टेक्सचर बहुत ड्राई होता है। मगर दुल्हनों के लिए मुझे लगता है वो ग्लॉस बड़ी बेस्ट है, नहीं वाजिद? हाँ, लेकिन अगेन वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो आप नीचे लिपस्टिक लगा लें और उसके ऊपर ग्लॉस लगा लें। हाँ, तो बड़ा नहीं, secure हो वो जाए। लगाने के बाद आप ग्लॉस कर सकते हैं। नहीं, जो नहीं आजकल जैसे मैंने लगाई भी। हाँ, ये लगाने के बाद आप ग्लॉस लगाएं ऊपर से।
अच्छा हाँ अच्छा, ये खराब हो तो गया? नहीं हो नहीं जाएगा? होता। अच्छा ये हो गया। हाँ और उसके ये बाद दिखाएं ये लिपस्टिक लगाने के बाद ये ये आपने ऊपर पाउडर कॉम्पैक्ट से मारा पूरा पाउ- छुपा दिया। ओके, तो वो कलर पूरा छुप गया और हाँ, आपको पूरा एक छुप गया, शेप मिल गया लिप्स का के मोटा शेप। शेप मिल गया। उसके बाद क्या है, अब मैंने सिंपल सॉफ्ट सा ये मैंने कलर उठाया, पीच कलर, और मैंने भर के ब्रश में भर के ले लिया। देखेंगे, ठीक है, ठीक है, मैंने भर के ब्रश में ले लिया। और उसके बाद बीना इज सो मच टॉकिंग, बहुत बातें करती, क्लासरूम की तरह बीना है, नॉटी बच्चे होते हैं। रेड लिपस्टिक लगा के ज्यादा बातें नहीं करते, दांत पे लग जाती। और ये भी तो पूछना है मुझे, भाई दांत पे तो मेरी भी लग जाती लिपस्टिक, क्या करूं? है ना, ये रेड लिपस्टिक दांत में क्यों लगती है वाजिद? और अगर इसको नहीं लगाना हो दांत में, बहुत चीप लगती है। जब मुझे कोई आके कहता है ना, सुने आपके दांत पे ना ये साफ करें, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है। क्या करें कि लिपस्टिक दांत पे ना लगे? दांत पे लिपस्टिक ना लगे तो आप क्या है, पूरा अगर रेड लिपस्टिक लगाया है तो आपने टिश्यू का एक गोला बनाया यूं करके, और ऐसे करके, मैं भी करूंगी कैसे? ऐसे करके, ये हाँ। गोला बनाया, हाँ यूं करके, ये करके, ये करके, और ऐसे करके। तो जितनी आपकी रेड लिपस्टिक होठों के इधर पे लगी होगी वो सारी टिश्यू के अंदर आ जाएगी, तो वो फिर आपके दांतों पे नहीं लगेगी। और अगर ये नहीं ना तो मैं पता है कि मैं हमेशा ऐसे अपनी करके। जबान फेरती रहती हूँ दांतों पे कि लिपस्टिक ना लग गई हो, बोलते हुए पता नहीं चलता। कितनी बुरी लगती है ना लिपस्टिक ब्लीड होके दांतों में आ जाती है, तो और खासतौर पे अगर डार्क लिपस्टिक हो लगाई हुई, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है वाजिद ने। ओके, ठीक है, अब हम ये दूसरा, अब ये देखें आप, पीच कलर। पीच का, अच्छा, रेड के साथ कौन कौन से लाइट कलर्स जा सकते हैं वाजिद? जैसे पीच हो गया, पिंक हो गया, लाइट पिंक। रेड के साथ रेड भी वैसे जा सकता है। हाँ वो तो तुमने बता दिया ना, वो तुम दीना पे तो तुमने रेड ही लगाया है। पिंक हो गया, पीच हो गया, ऑरेंज हो गया, ये जितने कलर हैं। और रेड के साथ अगर आप हल्का सा गोल्ड मिक्स कर दें बीच में तो वो बहुत प्यारा लगेगा आखिर में। अच्छा, गोल्ड किस तरह की शक्लों पे अच्छा लगता है? जो अगर गोल्ड लगाएं, गोल मटोल शक्ल है अगर, और उस पे रेड पे गोल्ड लगा दें तो सही लगेगा? अच्छा, पूरा गोल्ड नहीं लगाना है, पूरा गोल्ड तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। आप आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन को अगेन वही वाला, लगा के दिखाना ना, तो ठीक है, ओके, लगा के दिखाओगे प्रैक्टिकली तो बताने से ज्यादा वो फिर देखने में ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ओके, एक दुल्हन को तुम वो गोल्ड वाला लगाना, ओके। अक्सर मैंने देखा दुल्हनों को लगा होता है। अच्छा, जब तक ये लिपस्टिक लगा रहे हैं, मैं आपको आईफा अवार्ड्स की पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो वाजिद और मैंने अटेंड किया, और एक नई दुनिया थी। जाहिर है मैं और वाजिद दोनों पहली दफ़ा गए थे। हम यहाँ के फंक्शंस, यहाँ के अवार्ड फंक्शंस तो अटेंड करते ही रहते हैं, मगर वो एक अलग एक्सपीरियंस था, उसकी पिक्चर्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये देखें, वाजिद ने मेरा मेकअप किया था, इत्तेफाक से ही मुझे मिल गए थे, वरना मेरा मेकअप तो कोई नहीं करता, मैं खुद ही करती। हाँ वाजिद, प्लीज़ साथ साथ बताएं कि आपने मेरा लाल लिपस्टिक मुझे क्यों लगाई? क्योंकि अच्छा पूरे कपड़े गोल्ड थे और ज्वेलरी भी गोल्ड थी, तो हमने आंखों के ऊपर गोल्ड किया और रेड से थोड़ा सा एनहांस किया था। और हमने बाल सीधे रखे थे ताकि थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए फेस पे। ठीक है, अगर हम पेल करते तो वो पूरा ही पेल हो और जाता। दूसरी पिक्चर दिखाओ लॉन्ग की। लॉन्ग उड़ा दी? अच्छा चलें, इसलिए हमने किया। अच्छा, अब ये देखिए, हमने ये लगा अब वाजिद ने ये वाली एक्ट्रेस का हम बोल रहे थे कि वाजिद ने इनका मेकअप किया था तीनों दिन ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी, और आईफा रॉक था, आईफा अवार्ड्स थे। अच्छा, और पिक्चर्स दिखाएं। ये कौन है? कृति सेनान। ये सब ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लाइक नेकेड आई से बार्बी डॉल रहती ना, बस बार्बी डॉल की तरह ही है ये दिखने में। इसकी स्किन, इसकी लाइक फिगर, हर चीज़ बहुत अच्छी है। ये इसका नाम क्या, बहुत मुश्किल है, कल्कि। इसको भी आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि गोरी चिट्टी है, और यकीन माने कोई मेकअप आर्टिस्ट इसका मेकअप नहीं कर सकता, लेकिन वाजिद ने इसको इतना अच्छा संभाला था कि ये इसकी दीवानी हुई फिर रही थी और वाजिद को ढूंढ रही होती थी। मेरे पास आया हुआ होता था वाजिद मेकअप करने, फ़ोन आ रहे होते थे, वाजिद हमारा मेकअप कर दो, हमारा कर दो। तो मैं ना इसका मोबाइल छुपा देती थी, बच्चों से कहती थी छुपा दो मोबाइल। तो ये गोरी लड़कियों का मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप ये देखें कि जैसे कतरीना कैफ है, इसने एक दिन आईफा रॉक में रेड कपड़े पहने थे और रेड लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन हेयर डूज सबके सिंपल थे। हेयर डूज आपको बहुत ज़्यादा कर्ल्स और इस तरह के नज़र नहीं आएंगे, किसी ने बांधे हुए थे। हाँ बिल्कुल, स्लीक से बिल्कुल, हाँ, स्लीक सिमटे हुए बाल, सेंटर पार्टिंग दबा के पीछे। ये देखें आप, अगर देख सकते हैं आलिया भट्ट को कि हैवी जोड़े थे, बहुत ग्लिटरी जोड़े थे, लेकिन बाल बिल्कुल मांग निकले हुए सिंपल से बाल थे, जो समेटने के मतलब लाइक गर्मी भी थी, जाहिर है न्यूयॉर्क में भी गर्मी थी, और बारिश का मौसम था। सोनाक्षी सिन्हा की इस दफ़ा मुझे ड्रेसिंग और बाल नहीं अच्छे लगे। क्या ख्याल है वाजिद? हाँ, नहीं पता, ये वाला बालों का कलर उस पर तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये पता है हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे जब मैंने डाई कराए हैं बाल, मैंने आप देखें यहाँ
जो खोपड़ी है मैंने वो ब्लैक रखी है, क्योंकि ये कलर हमारी कॉम्प्लेक्शन में सूट नहीं करता, तो मैंने ये नीचे से कराया कि अगर चेंज लुक चाहिए, कॉन्टूर हो गया ना, ये फेस कॉन्टूर कर देते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा ने क्या किया, सर से ऊपर से करा लिए सारे ये, तो उसकी शक्ल पे जो एक अट्रैक्शन होती थी वो दब गई, उस पर नहीं सूट करा ये कलर। फिर उसने रेड कपड़े पहने हुए थे तो वो मजे के नहीं लग रहे थे। नहीं वाजिद? हाँ, नहीं पता है क्या, हर चीज को आप जब भी किसी स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करवाना है, और अगर आपको नहीं पता तो स्टाइलिस्ट की सुननी चाहिए। मेकअप पूरा टैन किया हुआ, हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से वो और काली लग रही थी। हाँ, बाल भी फिर इस तरह के, और फिर मेकअप भी टैन, पता नहीं क्या सबको। प्रियंका चोपड़ा से कुछ वो हो गई जेलसी ना, कि वो बॉलीवुड में, वो हॉलीवुड में करी, तो हमें भी ऐसी करना चाहिए। प्रियंका इज नेक्स्ट लेवल। हाँ, प्रियंका के तो भाई इतने बोर्ड्स लगे हुए, सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, कि हॉलीवुड के सारे इश्तिहार उसे ही मिल रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो शिफ्ट हो गई ना हॉलीवुड में। ओके, हमारा ये मेकअप कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने बहुत सॉफ्ट सा एक लुक दिया है, बहुत अच्छी लग रही है, जैसे यंग है तो वो यंग ही लग रही है। हाँ, हमने आंखों अपनी खाला नहीं लग रही, हाँ, हमने है ना। हाँ, तो ये, और जितना टाइम गुजरता जाएगा ये उतना नेचुरल होता जाएगा मेकअप, ठीक है। मेकअप अगेन वही वाला है, उतना लगाएं जितना आपके ऊपर अच्छा लगता है। देखिए इनकी कोई हमने शक्ल नहीं बदल दी है, और हमने लाइनर भी लगाया है, हमने ग्लिटर भी लगाया है, हमने कॉर्नर भी बनाए हैं, और हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हमने इतना सफेद बेस नहीं किया कि इनकी शक्ल बदली भी लगे। अच्छा, एक सवाल मैं शीबा आपसे करना चाहूंगी, जैसे इन्होंने तो गरारा पहना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी लड़कियों ने जिन्होंने शरारा पहनती हैं वो कहती हैं कि कैन लगा दो नीचे, तो फूली फूली एक गाउन टाइप लुक लगे। जी, लगाते हो आप लोग? जी जी बिल्कुल कैन जो फूला लुक, ये गरारा बहुत प्यारा लग रहा है। वो एक्चुअली कैन लगाते हैं तो फिर हमारा सारा काम इन्हांस होता है, और सारा काम दिखता है। अदरवाइज ये होता है कि ये सारा आपस में एक साथ हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं अगर देख रही हूँ तो शीबा ने जो है ना, वो गोटों के ऊपर वेलवेट है, ठीक है, और नीचे जो है वो सारा नेट है, तो बड़ा अच्छा एक लुक आ रहा है। वो दुबली पतली सी लड़की है, अगर यहाँ भी नेट होता तो बहुत सूखी सूखी टांगे लगती हैं, तो वो बड़ी अच्छी लग रही है। और ये जो नेट शर्ट है, ये नेट की है ना शीबा जी? आपने क्यों ये वेलवेट दिया यहाँ पे, क्या वजह है? जबकि ये तो आजकल तो गर्मियाँ हैं। वेलवेट एक्चुअली ना नेट का वेट उठा रहा है। ओह, काफी काम है, वो नीचे गिर रहा है तो वो उसको होल्ड कर रहा है। अच्छा, नहीं तो फिर वो फट भी सकता था, कहीं से चिर भी सकता था नेट, अगर वो अकेला होता है ना। तो वेलवेट जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले कि हम तीसरी दुल्हन तैयार करना शुरू करें, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बैठ जाओ। तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि लाइक कोरल कहते हैं ना इस कलर को, पिंक कोरल पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन है, गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, इस पर आप दुल्हन को क्या मेकअप दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आप, वाजिद ने शुरू कर दिया है मेकअप, और वो इसलिए कि ज़ाहिर हमारे पास टाइम शॉर्ट है और 2 दुल्हनें और रहती हैं, तो बड़ा प्यारा कलर आंखों पे किया है, जो कि इसके कॉम्प्लेक्शन पे, दुल्हन के कॉम्प्लेक्शन पे भी अच्छा लग रहा है। अक्सर लोग डरते हैं कि सांवले रंग की लड़की के ऊपर ये कलर्स नहीं लगेंगे। वाजिद प्लीज बताओ जरा। अच्छा, हमने सिर्फ लिट के अंदर लगाया, ठीक है, हमने पूरी आंख पे नहीं लगाया। अगेन हम सिर्फ लाइनर कॉर्नर पे कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से करके देखिए, हमने ये लाइनर कर रहे हैं कॉर्नर पे, और उसके बाद अच्छा, कॉर्नर बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है, हमने लाइनर लगाया, उस लाइनर को हमने सिर्फ एंड में ब्लेंड किया और इस तरीके से हल्का सा ऊपर कर दिया। ये देखिए, ओके, डार्क कॉर्नर हमारे ये बन गए। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस ग्रीन की जगह आप फ्रोजी भी लगा सकते हैं, आप पर्पल भी लगा सकते हैं, आप गोल्ड लगा सकते हैं, आप ऑरेंज लगा सकते हैं, आप पिंक लगा सकते हैं, आप जो क्रिएट कर सकते हैं करें, लेकिन याद रखें कि इतनी ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि पता ना चले कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगेन लाइनर का ब्रश मुझे अगर मिल जाए। अच्छा, मैंने ये लाइनर का ब्रश लिया। हाँ। देखिए, लाइनर हाथ में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, हाँ। आँख खोलें और नीचे देखिए, ये देखिए, और मैं अब लाइनर को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ इस तरीके से करके, लैश के साथ साथ। और उसके बाद मैं अब देखें, मैंने यहाँ पे लाइनर को खत्म कर दिया और अब मैं शेप क्रिएट करूंगा। कोई आंख, इसके ऊपर भी तो आंखें बंद करना प्लीज। इसके ऊपर कौन सा शेड दिया है वो भी बताओ। ये मैंने मरून शेड दिया है। वो दिखाओ कौन सा शेड है। अगेन सेम वही मरून शेड। मैं बहुत ब्राउन नहीं है, मरून है ये। ठीक है, ये मरून शेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहले मैंने ये ब्लेंड कर लिया, अब मैं आंखों का शेप क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब देखें, आंख खोलें और नीचे देखें,
और ये देखिए अभी पहले वो आंख मैंने ऊपर बनाई थी और अब मैं आंख सीधी कर रहा हूँ लाइनर के साथ। ये ठीक है। ये मैंने अब शेप क्रिएट कर दिया ओए होए, और उसके आँख बाद निखरती जा रही है। अब उसके बाद क्या है, मैंने एक छोटे से ब्रश के साथ, ये पतला सा ब्रश है मेरा, हाँ। उसके बाद मैंने उसको इस तरीके से हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया। देखिए और आंख के बाहर ब्लेंड कर रहे हो तुम। हाँ, वो बाहर। तुमने आंख के अंदर रखा है वो कलर, हाँ। और बाकी जो डार्क कलर है वो आंख के बाहर ब्लेंड कर रहे हो तुम, हाँ है ना? बाहर कर रहा हूँ इस तरीके से करके। ये देखिए हो गया, वाओ। सिंपल और इजी। ठीक है, और इतना कोई मुश्किल इतना नहीं जल्दी है। भी हो गया, इतना जल्दी भी हो गया। या। ये प्रैक्टिस करते रहे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं अपना। और क्या है कि अभी मैं जहलम गया था एक वर्कशॉप के लिए, सो उधर पे अच्छा क्लासेस में भी यही मेकअप होते हैं, क्लासेस में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती। जो लोग मुझसे क्लास में सीख रहे होते हैं वो टीवी के शोज देखें, उसमें भी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना मैं कुछ छुपाता हूँ और ना मैं इतना मुश्किल तरीका बताता नहीं, हूँ। लेकिन क्लास में फायदा ये होगा कि आप सवाल कर सकते हैं जो आपको जिसमें कंफ्यूजन हो रही हो। टीवी पे ये है कि आप ज़ाहिर सवाल नहीं कर सकते, एकदम जो दिमाग में सवाल आए जो आपको कंफ्यूजन है वो क्लास में फायदा। तो अपनी क्लासें क्यों खत्म करा रहे नहीं हैं? क्लासेस तो होंगी, अजीब आदमी है तो। अभी वैसे भी हमारी एक मास्टर क्लास होने वाली है हमारे सैलून पे, हाँ। जो हमारी तारिक रोड वाली ब्रांच है। और क्या है कि मैं आज एक चीज़ और अनाउंस करूंगा कि आज के उससे हम 30% ऑफ करेंगे सर्विसेज मतलब पे। आज के प्रोग्राम के रेफरेंस से जो हाँ। क्लासेस लेना चाहे हाँ। उसको हम 30% ऑफ देंगे। ऑफ देंगे और सर्विसेज पे भी, और मैं कमीशन लूंगी वाला सर्विसेज पे भी हमारे हेयर कट पे, हमारे फेशियल्स पे, हमारे मैनिक्योर पेडिक्योर पे, और जो हमारी ब्राइडल अपॉइंटमेंट लेगा उस पे भी 30% और ऑफ मेकअप? मिलेगा। मेकअप पे भी, ठीक, मेकअप पे भी डन। कुछ तो फायदा हुआ हमारा प्रोग्राम देखने का आपको है। हाँ बिल्कुल, आप आएँ। और तारिक रोड पर हमारा नया सैलून बनाया है और बहुत आसान है रास्ता उसका, लेकिन उसका जो रास्ता है वो पीछे गली से जाके है। हाँ, लेकिन वो है किसके, कौन से शूज है? मेट्रो मॉडिला मॉडिला शूज के ऊपर वो है। भी मशहूर हो गया। हाँ मॉडिला शूज के ऊपर है वो। तो क्या है कि सर्विसेज एंजॉय करें और आपको मजा क्या है आएगा। कि जो है ना वो एक कोई एक्टर होता था, क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती, वो बोलता था। तुम उससे इंस्पायर लग रहे हो आईफा में होने के बाद। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखिए मुझे लग रहा है कि हल्का सा मेरा ये शेड जम सा गया है, तो उसको मैं ब्लेंड करूंगा इस जगह को। ये देखिए, कहाँ पे ये दिखाए जरा। ये देखिए अब बिल्कुल ब्लेंड हो अच्छा, अब जैसे तुम ये ब्लेंडिंग कर रहे हो हाँ। और आंख के नीचे फर्ज करो ये शेड गिर गया, हाँ। तो तुम क्या करोगे? मैं क्या फिर करूंगा? नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या नेक्स्ट होगा? स्टेप ये होगा, मैंने ये ब्रश लिया, हाँ। ये पाउडर लिया, पाउडर मैंने ये दिखाओ, पाउडर लिया, उधर दिखाओ, ये उधर, देखिए सामने मैंने दिखाओ। पाउडर लिया, हाँ। ये ब्रश लिया, उसके बाद हल्का सा मैंने फूंक मारा और इस तरीके वही से मैं कह रही हूँ ना, ये खुद ही अपने आप को दिखा रहा है। ये लो, ये हटा दिया मैंने, ये लिया ये और ये करके मैंने इस तरीके से हटा दिया। ठीक है, ये हट गया। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि तुम आंख पूरी बनाओ दूसरी वाली, हाँ। तुम मुझे पहले वो शिमर वगैरह लगा के दिखाओ दुल्हन का क्या होगा, फिर आंख हम पूरी कंप्लीट करके ना हाँ हाँ ओके, हम ब्रेक के बाद ये हो दिखा गया। देंगे। अच्छा शिमर दुल्हन के हम ये अगेन, अच्छा अब दूसरा शिमर लगाते हैं। अब ये दूसरा- गोल्ड है, ये This वो भी is gold. पहले भी तो गोल्ड था। हाँ, ये लेकिन क्या ये है? दूसरा गोल्ड है, ये मेटालिक pinkish- गोल्ड है। हाँ pinkish में हाँ gold ये है। मेटालिक गोल्ड है, सही है। और ये दिखाए जरा करीब करीब। ये please। देखिए, उस आंख पे ले जाओ ना दूसरी। हाँ, ये देखिए, कैमरा दूसरी तरफ ले जाए प्लीज, ये देखिए, साइड पे। सही है, ये हो गया। उसके बाद हल्का सा हम क्या करेंगे, हमें ब्लशर थोड़ा सा पिंक करना है। ये देखिए, ये मैंने पिंक ब्लशर लिया, पिंक है पीछे। पिंक पीच है। अच्छा, पिंक की सही। पीछे। हाँ, और उसके बाद हल्का सा मैंने ब्लशर यहाँ पे कलर दिया। देखिए face पे। बाजिद जो है हर चीज कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से उठा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सारी दुल्हनें एक सी लग अच्छा रही बाजिद एक सवाल है, सॉरी। हाँ। इसके फेस पे हल्के हल्के दाने भी हैं। हाँ। तो जिसके फेस पे दाने, वहाँ शिमर हाइलाइटर देना सही है कि बहुत नहीं? कम। अच्छा देखिए, अगेन वही वाली बात है, आप लगाते सारी चीजें, लेकिन आपको उतनी लगानी है जितनी आपको जरूरत है। ये नहीं है कि अगर मैंने 30,000 रुपए ब्राइड के लिए हैं या 40 लिए हैं या 50 लिए हैं या लाख रुपए लिए हैं तो मैं 1 लाख रंग लगा दूंगा फेस पे। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरी ब्राइड सिंगल आई शेडो में और एक लाइनर के साथ अच्छी लग रही है तो मैं वो करूंगा। और अब रेड लिपस्टिक लग रही है तो अच्छा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीजें लगानी है तो फिर मैं बहुत सारी चीजें लगाऊंगा। अच्छा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लगाना है। अच्छा, आप जैसे मैं आपसे पूछूं शीबा कि अगर लड़की थोड़ी बल्की है, ठीक है, और उसने अपनी शादी पे लाल जोड़ा ही पहनना है, तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी शेप के हिसाब से आपको नहीं पहनने होते। तो क्या रेड ऐसा कलर है? उसका रेड का शुमार ऐसे कलर्स में होता है कि आप बल्की हैं तो आप रेड नहीं पहन सकते, आप बहुत पतले हैं तो आप रेड नहीं पहन सकते। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि रेड ऐसा कलर है कि आप मतलब बल्कि हैं तो आप नहीं पहन सकते। अच्छा।
पहन सकते हैं। बस ये कि cuts पे आपको depend कट आपने वैसा लेना है जो आपकी बॉडी शेप के साथ जैसे क्या जाए। कैसा कट लें अब अगर Like आप अगर थोड़ी सी मोटी दुल्हन है हाँ। उसको अगर आप कपड़े बना के देंगी तो आप क्या मटेरियल यूज करेंगी और किस तरह का कट यूज करेंगी? अब जैसे ये गरारा उन्होंने पहना है, थोड़ी सी खड़ी हो जाओगी दुल्हन, तो ये मैं सजेस्ट करूंगी कि मोटी दुल्हनों के लिए गरारा मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। नहीं करेंगी। अच्छा आपके लिए फिर वो आप जब आती हैं तो हम ये करते हैं कि यही गरारा है, अगर वही यही चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, हम उसका फिर लहंगा बना देते हैं। अच्छा इसी गरारे का काम इसी वाम तरह वही काम होगा, वाम वही होगा मगर और फिर उसका- लहंगा हो और जाएगा। शर्ट छोटी ही रखेंगे आप? थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी कि उसके हिप्स विप साइज या बिल्कुल वो सब कवर हो जाए। और उसकी चाकें देंगी आपकी नहीं देंगी? नहीं जाके दूंगी, छोटी देंगी कि लंबी? छोटी। छोटी देंगी। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ अगर जैसे अब आप ये करी है। होगी? हाँ अब जैसे ये है इस तरह ये का आप बिल्कुल कुछ परफेक्ट करेंगे? है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जैसे अब अगर इसकी चाकें जो है, इसकी चाक फ्रंट में है, साइड पे नहीं है, एक तरह से ये एक शर्ट हो गई ये पूरी, बिल्कुल आपको कवर कर देता ये है। आपको कवर कर देगा। तो आपको लगता है कि जो मोटी दुल्हन है वो रेड पहने, मगर उसके लिए ये कट थोड़ा सा प्लीज दूर जाए, कैमरा दूर जाए, मुझे कट दिखाना है, इनका कट दिखाएं। हाँ और लॉन्ग जाए, लॉन्ग 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 जी। शरारा भी आना चाहिए, इतना हो सकता है शकील भाई जी। ये वाला जो कट है ये एक बल्कि दुल्हन के लिए सही रहेगा, ठीक है। गरारा बल्कि दुल्हन के लिए नो है, मगर रेड वो बना सकते हैं। कौन से कॉन्ट्रास्ट आप करेंगी जिससे ये थोड़ी सी दुबली लगेंगी? देखिए अगर कंट्रास्ट देना है आपने, मैं वैसे सजेस्ट करूंगी कि पूरा एक सिंगल कलर लें। अच्छा मोटी जो दुल्हन, मोटी जो दुल्हन है, ठीक है। ताकि वो एक कलर है वो ब्रेक नहीं करेगा। ओके ठीक है। और अगर देना ही है, मतलब चाहिए ही आपको कंट्रास्ट, और आपका एक माइंड बना हुआ होता है, अक्सर लोगों का होता है माइंड जी। तो फिर आप उसको दुपट्टे में देंगे। फिर आप दुपट्टे में देंगे, ठीक है। अच्छा कौन सी मतलब दुल्हन का मुंह भी मोटा है तो दुपट्टे का कलर आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे उसका मुंह थोड़ा सा कॉन्टोर लगे? कौन से कलर्स आप देंगी? ज्यादा डार्क कलर? डार्क कलर। अच्छा जैसे मरून हो गया मरून टाइप का हो गया, और ब्राउन्स कलर हो गया, ब्राउन्स हो गया, ब्राउनिश जो होता है, ब्राउनिश जो होता है, और क्या कहते हैं, फ्यूशिया, ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत डार्क फ्यूशिया जो होता है, Dark वो भी रेड के fuchsia। साथ बहुत खूबसूरत हाँ लगता डार्क ब्लू, है। रेड के साथ हाँ नहीं यार, नहीं वो बहुत डार्क कर देगा पूरा, ओवरऑल पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बहुत dark। वो कंट्रास्ट नहीं बनेगा। अच्छा वो अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है ठीक है। अच्छा अगर कॉम्प्लेक्शन लड़की का थोड़ा सांवला है, रेड तो उसने आपने बताया शेड के, चले वो डार्क मरूनिश शेड ले ले, दुपट्टे में आप फिर कौन सा कलर अवॉइड करेंगे अगर उसका बहुत सांवला है, क्योंकि दुपट्टा आपके फेस के पास आता है? आई थिंक मैं फिर फ्यूशिया जो मैं भी सजेस्ट कर रही थी वो फ्यूशिया फिर आप मैं अवॉइड करेंगे? अवॉइड करूंगी। ठीक है। फ्यूशिया avoid और करूंगी। ब्रॉन्ज वगैरह आप दे सकते हैं, जो हम ब्रॉन्ज बात कर दे रहे थे, सकते हैं? गोल्ड हो गया, ब्रॉन्ज हो गोल्ड गया। ब्रॉन्ज और ऑफ वाइट दे सकते हैं? नहीं आप भी ब्रॉन्ज नहीं ऑफ वाइट से Off-white भी तो आपका और रंग ज़्यादा थोड़ा काला। सांवला लगेगा। अच्छा अब अगर शादी हर एज में होती है, किसी की बहुत यंग एज में हो जाती है, किसी की मैच्योर एज में पढ़ लिख के डॉक्टर बन के या प्रैक्टिस करने के बाद या लॉयर, मतलब लड़कियों की कुछ देर से भी शादियाँ होती हैं, तो अगर जो दुल्हन है वो बहुत मैच्योर एज की है, 40 प्लस भी कह सकती हैं, 35 to 40 के बीच में भी है, और उससे पहनना रेड है, उसकी फरमाइश है भाई मियाँ की कि रेड पहनो, तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगी, कॉन्ट्रास्ट क्या हो? फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि लाइक डीपर टोन्स हो। अच्छा डीपर टोन, Deeper रेड tones की भी हो। डीपर टोन, हाँ। या अक्सर मैंने देखा है वो ऑफ वाइट पहन के खड़ी हो जाती हैं दुल्हनें, जी है ना, और रेड का रेड दुपट्टा हो जाता है, रेड पूरा ऑफ दुपट्टा हो वाइट हो जाता गया। है, पूरा ऑफ वाइट हो जाता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, बहुत सारे ऑप्शंस हमने सुने, और वाजिद की अब ये दुल्हन भी तैयार हो गई, दूसरी भी एक और तैयार हुई है। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो दो दुल्हनें हम आपको इकट्ठे दिखाएंगे, सब ने रेड कपड़े पहने हुए हैं, मगर सबका मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट है, हेयर डू डिफरेंट है। आइए ब्रेक के बाद एक और दुल्हन को तैयार होता देखते हैं। ये देखिए इतनी खूबसूरत दुल्हन तैयार हो गई है, जो कॉम्बिनेशन है और आंखों का मेकअप है वो हसीन लग रहा है। जाने से पहले बता दो वाजिद कि तुम इस आई शेडो के साथ जो इतना हसीन लग रहा है, इसके साथ लिपस्टिक तुम कैसी दो? हम इसके साथ मुरझंडा लिपस्टिक लगाएंगे, मजेंटा, ब्राइट कलर। अरे भाई ये तो पटाखा, बहुत मैं तो अच्छा सोच रही हूँ, लगेगा। इमेजिन करी हूँ कि चीप लगेगा, डिसेंट लगेगा, नहीं। अच्छा लगेगा, बुरा, ये जानेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सही है, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप हमारी प्यारी सी दुल्हन को देख सकते हैं, और बेटा तेरा तो बहुत जल्दी रिश्ता आ जाएगा, इतनी दफा हमारे शो पे ये दुल्हन बनी है, ये पता नहीं अपनी असल दुल्हन बनेगी तो क्या होगा। बहुत अच्छा है, हर दफा वाकई अलग लगती है। ये दिखाएं जरा प्लीज, जरा क्लोज करें आप हमारी दुल्हन का, जिसने कोरल शरारा पहना है, रेड, जिसने चोली पहनी है,
और वाजिद ने जिसका मेकअप दिया है वो है टर्कोइस, आंखें बंद करो, हसीना, ओहो, और कैंडी पिंक, मैजेंटा कैंडी पिंक, इस तरह की लिपस्टिक है, बिल्कुल लाल से हटकर है और बहुत एक डिफरेंट दुल्हन लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चलो खड़ी होकर तुम दिखाओ, वॉक करके दिखाओ बेटा कैसी लग रही है। और नेक्स्ट दुल्हन हमारे पास आके बैठ, फिजा भी तैयार हो गई। मैं एक दुल्हन और दिखाना चाहूंगी, आप हुमा ने जिनका मेकअप किया, हुमा ने किया है ना जी, हुमा ने। तो वाजिद की जो स्टाफ है वो भी वाजिद का स्टाइल वाला मेकअप करने लगा है। तो वाजिद तुमने दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। हाँ, चार्जेस तुमने बराबर रखे हुए अपने और अपने? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अब आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छा हम ये वाजिद नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप हुमा देखें, हुमा ने इनका मेकअप किया है और वो भी वाजिद का ही स्टाइल है, हुमा का भी बिल्कुल वही स्टाइल है दुल्हन का। और जैसे अब इंगेजमेंट है या लाइट कपड़े पहने हुए ना शिबा, लाइट है, थोड़ा दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, निकाह होता बहुत है, अच्छा निकाह के भी मेकअप। अक्सर बहुत सामने छोटे देखो, छोटे सामने मुस्कुराओ। तब ये इसका हाथ भी जो है वो वाजिद, बेस भी लगाई है वो भी बहुत सटल्ड है, तो आप पकड़ ही नहीं सकते कि हुमा का है कि वाजिद का है। और हुमा ने बहुत अच्छा मेकअप किया, जबरदस्त भी। और देखिए इससे सिमर विमर सब दिया हुआ है। क्योंकि क्या है, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता हूँ तो हुमा जो है तारिकुट वाली ब्रांच को देखती है, अच्छा। और मोना और अफशा जो मेरी बड़ी बहन है, जो सिस्टर है अफशा, अच्छा। वो डिफेंस वाली ब्रांच को देखती है। ओह जबरदस्त, ये जबरदस्त चीज हो गई है। यहाँ पे एक और लाइट मेकअप के साथ दुल्हन तैयार है, आप देख सकते हैं। किसी का निकाह होता है खाली, और होता है ना कि किसी का फोन पे निकाह हो रहा है, ज्यादा ग्रैंड इवेंट नहीं होता, तो ये कपड़े सही रहेंगे उसके लिए, और ये मेकअप भी देखिए जी। अब आखिरी दुल्हन हमारे पास रह गई फिजा। फिजा। ओके, फिजा का जो मेकअप होगा वो मेरा अपना सिग्नेचर मेकअप होगा, जो मैं स्मोकी आइज करता हूँ। ओह ठीक है, स्मोकी या, आईज, ठीक है। और क्या है कि मेरे सैलून पे जो है ना वो सारे छोटे बच्चे रखे हैं मैंने, क्योंकि इनको सिर्फ काम से मतलब है। हाँ जो जितनी बड़ी उम्र की औरतें होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं सैलून में। तो क्या है कि जो छोटी बच्चियां हैं, सर ये हो गया, सर वो हो गया, कायनात हो गई, रुबाब हो गई, जवेरिया हो अच्छा, गई, समीना हो गई। यंग लड़कियां पिक भी स्ट्रॉन्ग करती हैं जल्दी। Exactly. और जो थोड़ी सी एजेड खवातीन होती है उनका वो पुराने स्टाइल का मेकअप ही चल रहा होता है, ये नई लड़कियां जल्दी से ट्रेंड्स पिक कर लेती हैं। बिल्कुल। कि आजकल के ट्रेंड्स ये चले, लेकिन हाथ ऑब्वियसली पुरानी खवातीन का भी, तुम भी पुराने ही हो, कोई भूलो ना। नहीं, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए तो कह रहा तुम हूँ भी मैं बहुत पुराने हो, ये और बात है, तुम्हारे ऊपर एज नहीं आती। भाभिया को याद है मैंने आपको पहली दफा मेकअप किया था, मैं कितना छोटा फरीद पैदा हुआ है था, ना? 10 महीने का था फरीद। सोचे यार 14 साल हो गए। 14 साल होगा। अरे बलाज मेरे सामने हुआ। माशाल्लाह। याद है आपको? क्या? बलाज मेरे सामने हुआ है। बालाश जाहिर है, तो फरीद भी तुम्हारे सामने हुआ। बिल्कुल। पहली दफा इसने जब मेरा मेकअप किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि 14 साल पहले इसने मेरा मेकअप किया था, और फिर ये भूल गया मुझे। हम कितने साल बाद एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्या है कि हाँ अगेन हम स्मोकी आइज करेंगे। ये मेरा एक फेवरेट कलर है, गोल्ड के साथ इसमें, इसको कह सकते हैं कि काही ग्रीन कलर है ये, ठीक है। इसके अंदर गोल्ड और काई ग्रीन कलर मिक्स है, गंदा ठीक वाला है? ग्रीन जो हाँ। समंदर के अंदर होता है। हाँ, ये मैंने इसको लिया ब्रश के साथ गीला करके। ये हमारी आंखों पे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, हमारी नीचे कॉम्प्लेक्शंस पे नीचे ये देखिए। कलर जबरदस्त लगता है। ये देखिए, अच्छा ये लक की ग्रीन नहीं देता, हाँ ये गोल्डिश सा है। ये कोई शेड पहले लगा है क्या तुमने? बेस नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगाया वहाँ ये पर। स्किन है इनकी, इसके ऊपर बेस नहीं लगाई। मुझे बताओ कि क्या इस आंखों पे बेस लगानी चाहिए या अरे नहीं? बहुत कम। अगर आपको आंखों के ऊपर बेस लगते कि सबसे ज्यादा रिंकल इस जगह पे आते हैं, हाँ। तो अगर आपको बेस लगानी है 4 तो आप मिनट है बेस हमारे नहीं लगाएंगे, बेस नहीं लगाएंगे। दुल्हा आने वाला लेने के लिए ठीक है, 4 बेस मिनट है। नीचे देखिए। यही होता है ना, चल दिख रहे हैं वो मेरे मियाँ आने वाले हैं, या मेरी भाई आने वाले हैं, मेरी सास आने वाली है। अच्छा बेस नहीं होगे तो क्या होगा? पाउडर हल्का सा लगाएंगे, या तो आप किसी भी आई शेडो की, हल्की आई शेडो की आप बेस बना के लगा देंगे, ठीक है। उससे आंखों पे लाइन नहीं पड़ती। हाँ, लाइनें नहीं पड़ती। हाँ। अगेन मैं इस लाइन को ब्लेंड कर दिया। एक ये शेड लगाते ही देखें ये लुक आ गया, और ये 4 मिनट का मेकअप होगा ये। चलो भाई जल्दी से, हॉर्न बज रही है, पी पी ठीक है, पी पी। ये हुआ। लैशेस दे दो मुझे निकाल के जल्दी से। ऐसे ही तो होता है यार, कभी कभी दुल्हनों का नंबर इतना देर से आता है, लाइन से दुल्हनें बैठी होती हैं, तो अब वो दुल्हनें डर रही होती हैं कि जल्दी में कहीं मेरा मेकअप खराब तो नहीं हो जाएगा। क्या जरूरी है कि 3 घंटे लगा के दुल्हन का मेकअप किया जाए तो ही अच्छा हो? नहीं, मेकअप लैश काट दो। मिस्टर वाजिद, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ये गलत बात है कि आप जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए अब ये जल्दी में हो रहा है मेकअप, ठीक है। और मैं लैश भी लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके अच्छा तुम लैश पे जो है ब्लैक ग्लू लगा रहे हो? हाँ ब्लैक ग्लू है, ये आ गई है, लेकिन बहुत अच्छी ग्लू है ये। अच्छा हाँ। नई ग्लू आई है आप ब्लैक खोलें, कलर की, आप व्हाइट नीचे नजर आती है।
लैशेस भी फटाफट लगा दी, 4 मिनट का मेकअप होगा, आप ये देखें। तो स्पोकी मेकअप बड़ा जल्दी हो जाता है अगर जिसको एक्सपीरियंस हो कि इसको ब्लेंड कैसे करना है और आपके पास अच्छे ब्रशेज हों। कुछ लोग तो उंगली से भी ब्लेंड कर लेते हैं ना मेकअप जल्दी जल्दी आंखों का। हाँ हो तो जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं अगर ब्रशेज हैं तो आप ब्रशेज से कर लें। उससे वो अच्छे स्ट्रोक्स आते हैं। बिल्कुल लैश ग्लू दो, हल्का सा मैंने फिर इसे हाथ पे निकाल लिया। हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाया लैश ग्लू लगाया इसके ऊपर, और मैंने इसको यूँ मोड़ा और दोबारा से आंखों के ऊपर रखा इस तरीके से, बिल्कुल लैश के साथ साथ रखा है। और उसके बाद मैंने लैश तो अच्छा लग रहा है माथा पट्टी के साथ, और फिर ये वाला मेकअप बड़ा अच्छा इनहांस कर रहा है। बिल्कुल जोड़ा भी ईस्टर्न टाइप लुक है ना, वो मुगलिया टाइप का जो होता है ना सिबा। अच्छा फिजा की जो आंखें ना, आंखों के नीचे हम हल्का सा लगाएंगे ताकि आंखें खुली भी लगे ऊपर। देखिए क्योंकि आंखें थोड़ी फिजा की छोटी हैं इसलिए, हाँ थोड़ी सी। और वैसे भी आंखों के ऊपर स्मोकी करने से थोड़ी और आंखें जो है वो हो जाती है ना, जरा सी सिमटी सिमटी सी डार्क कलर करने से। ऊपर देखिए इस तरीके से फैलाएंगे, देखिए थोड़ा सा। तो फिजा की आंखें थोड़ी ऐसी हैं कि आपने बेस लगाई हुई और आई मेकअप किया है तब भी वो कंप्लीट लग रही है दुल्हन। शायद माथा पट्टी वगैरह सब लगने की वजह से। नहीं, फिजा का जो आंखों के ऊपर का जो शेड है ना, जो लिड के ऊपर की जो अपना स्किन टोन है, हाँ। वो बहुत खूबसूरत है। हाँ। जिसकी वजह से लगता है इनका पूरा मेकअप हुआ हुआ है। पूरा मेकअप हुआ हुआ है। पतला सा चेहरा है तो इतनी कॉन्टूर की भी जरूरत नहीं है। अच्छा पतले चेहरों पर शिमर बहुत अच्छा लगता है, हाईलाइट्स या शिमर। अच्छा मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी हाईलाइट लगाऊं, लेकिन मेरे मुंह पे नहीं अच्छा लगता। ये देखिए गोल मटोल सिल्वर सा है ये शिमर, दिखाएं। ये सिल्वर शिमर दिया जा रहा है तो इसका भी लुक आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है। पर्ली पर्ली लुक आता है। हाँ, जब आप सिल्वर शिमर देते हैं तो उसका जैसे पर्ल नहीं चमकता उस तरह आपका चेहरा चमकने लगता है। और हल्की सामने लोगों पे भी दे सकते हैं शिमर। हाँ बिल्कुल दे। ग्लिटर शिमर। देखिए आप खत्म होने का टाइम हो गया। कौन सी लिपस्टिक दे रहे हो तुम? पीच ब्राउन पीच के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। जल्दी जल्दी ये 4 मिनट वाला मेकअप था, फटाफट ख़त्म हो गया और अब फौरन बाजार नीचे से लेने आए हुए हैं वाजिद के सैलून पे। तो अब ये ख़त्म हो रहा है हमारा प्रोग्राम यहाँ। आज हमने कोशिश की कि रेड कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट आपको बताए जाएं कौन कौन से। शिबा ने बहुत प्यारे जोड़े डिज़ाइन किए जो इसके हिसाब से था, जो हमारा थीम था उसके हिसाब से, और वाजिद ने बहुत हसीन मेकअप किए हैं। मैं आपको सारी दुल्हनें दिखाना चाहूँगी कि सबके अलग अलग लुक हैं। दुल्हनें प्लीज़ मोबाइल रख दें और आके सामने हमारे जल्दी से खड़े हो जाए ताकि सबकी नई लुक और सबकी डिफरेंट लुक हम एक साथ खड़ा करके देख सकें। ठीक है जी, आ जाएं आप चारों इधर आ जाएं और पाँच भी आ जाएंगे। हो गया? हाँ हो गया। चलो भाई।